सीताराम राम राम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम। भक्तजनों, आज होली का दिन है और आज की संध्या वेला में मां पार्वती से और हनुमान मंदिर में मानस कथा रामायण का यह पाठ हो रहा है। और आपको यह पता है कि हर एक शनिवार को यहाँ पर नवांश कथा यानी कि प्रभु श्री राम की जो 9 दिनों की कथा होती है वो यहाँ पर अनवरत चल रही है और आगे भी यह कथा चलती रहेगी। और आने वाले दिनों में प्रभु राम की कृपा से सब कुछ सबका मंगल होता रहेगा। एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। मैया जानकी की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। सिया राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। आज प्रभु श्री राम के चरित्र का ये द्वितीय दिवस श्री शिव पार्वती विवाह के प्रसंग की चर्चा जो है वो आज कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि जहां तक ये आवाज जा रही होगी आप तमाम प्रभु श्री राम के जो भी उपासक हैं, महादेव के जो भी उपासक हैं, उस कथा को सुन रहे होंगे और जो जहां सुन रहे होंगे वो वहीं पर निश्चित तौर पर अस्थिर होकर के इस कथा का श्रवण कीजिए। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। शंभु किन्नी यह चरित सुहावा बहुरी कृपा करियु महि सुनावा सोई शिव काग भुसुंडी दिन्ना राम भगत अधिकारी चिन्ना तेहि सन जात बलित पुनि पावा तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा ते श्रोता वक्ता समशीला समदर्शी जानहि हरि लीला। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। दरअसल में मानस कथा रामायण जो कि प्रभु शिव ने मां पार्वती मां गौरी से संवाद किया है और कैलाश पर्वत पर सुनाया है, उसमें उन्होंने कहा है, आज उसी की व्याख्या करेंगे हम लोग। तो परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री राघव को प्रणाम। शिव जी हनुमान जी को साष्टांग बाबा के श्री चरणों में बारंबार वंदन। सुधीर श्रोता वृंद, यजमान परिवार, स्नेही स्वजन, कथा से जुड़े समस्त भाई बहन, हमारी तमाम सखा मंडली, हम लोग पहले दिन यानी पिछले शनिवार को हम लोगों ने राम कथा की महिमा के पहले पाठ का स्मरण किया था, सुमिरन किया था और आज हम लोग बाबा शिव जी के विवाह की कथा को गाएंगे। पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं कि शिव जी ने जो चरित्र रचा उससे कृपा करके मां को सुनाया, फिर बाबा ने ही काग कुसुंडी जी को दिया। श्री काग कुसुंडी जी महाराज से याज्ञवल्क्य जी ने पाया, याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने पाया। ऋषि परंपरा बही और प्रातः स्मरणीय श्री नरहरियानंद जी महाराज की श्रीमुख से पूज्यपाद गोस्वामी जी तक आई। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं यह श्री राम कथा की परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है और जब तक यह सृष्टि रहेगी, जब तक प्रभु श्री राम की यह कथा जो है इस सृष्टि में चलती रहेगी। अपने यहाँ उत्तराधिकार में 3 परंपरा काम करती है। पितरी परंपरा, गुरु परंपरा, राज परंपरा। पिता के सब कुछ का उत्तराधिकारी पुत्र होता है। गुरु जिस शिष्य को उत्तराधिकारी घोषित कर दे वो उसका उत्तराधिकारी हो जाता है। चौथी विशेष परंपरा जो वर्णित नहीं है वो है विशिष्ट परंपरा, जहाँ व्यक्ति स्वतः अपनी परंपरा का निर्माण करता है। तो ये परंपराएं जिसका हम आप स्मरण किए या भारत की विशेष परंपराएं हैं,
वह व्यक्ति महान होता है जिसकी अपनी निजी परंपरा होती है। वह जीव विशेष कोटि में आता है। हम और कुछ दे सकें या न दे सकें, लेकिन हमको एक परंपरा अवश्य देनी चाहिए, कुछ करना चाहिए। वो आनंद परंपरा है, सहज परंपरा है। तो जो बात गोस्वामी जी ने बालकांड के 43वें दोहे तक मंगलाचरण किया है, राम नाम की बहुत महिमा गाई है। कहो कहाँ लगी नाम बराई, राम न सकही नाम गुन गाई। राम जी भी नहीं गा सकते श्री राम नाम की महिमा। कलिकाल में तो विशेष तौर से कली विशेष नहीं आन उपाओ। कलयुग में भगवान के नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। मति कीर्ति गति भूति प्रतिष्ठा ऐश्वर्य भलाई अच्छा काम करने का स्वभाव, जो जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, यानी जिसने भी जिस यत्न से पाया है उसके लिए सत्संग का प्रभाव बताया गया है। परंतु राम नाम उसमें भी मूल नाम है, सर्वश्रेष्ठ नाम है। भगवान नाम के अलावा भगवान के नाम का आश्रय छोड़कर कोई सत्संग भी कर ले तो उसको अहंकार खड़ा हो जाता है। जो भगवान नाम का स्मरण करते रहते हैं उनको अहंकार प्रकट नहीं होता। कलयुग में भगवान नाम का आश्रय रखना सबसे श्रेष्ठ पथ है। मार्ग बहुत हो गए हैं, युग ऐसा आ गया है, इतने मार्ग हैं कि आप सोच नहीं पाएंगे हम किस मार्ग पर जाएं। लेकिन सभी शास्त्रों पुराणों सभी ऋषियों महापुरुषों ने कहा है केवल हरिनाम। कलयुग में सोते रहिए, जागते रहिए, गाते रहिए, तो ये हरिनाम पाथेय है इस युग का। श्री गोस्वामी जी ने श्री राम कथा के अंत में बहुत ही सुंदर पंक्ति लिखी है। पाइन के हिंगति पतित पावन राम भजी सुन सुख मना। यानी कि एक बार भी भगवान का नाम जीव ले ले तो उसको सदगति मिल जाती है। तुलसीदास ने यह भी लिखा है कि कलयुग नाम ही एक अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और एक डाल दीजिए भक्तजनों की कलयुग में जितने भी युग है, सतयुग, त्रेता युग और फिर कलयुग है, बीच में द्वापर युग भी आया कलयुग से पहले। लेकिन इस चारों युग में सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण युग कलयुग को ही माना गया है, क्योंकि कलयुग के विषय में कहा जाता है कि ये कलयुग नहीं है, ये कृति युग है। आप जिस तरीके का कर्म करेंगे भगवान आपको उसका फल तुरंत देंगे। इसलिए कलयुग की बड़ी महिमा है। देखिए त्रेता युग में हजारों हजार लाखों लाख साल लोग तपस्या करते थे। माता अहिल्या जो है वो 10,000 साल तक तपस्या की थी, उसके बाद भगवान का दर्शन हुआ था। मनु महाराज थे जिनके जो बाद में दशरथ के रूप में इस धरती पर आए और फिर प्रभु उनके कोख में अवतार लिए थे, तो उन्होंने 28,000 साल तक भगवान की तपस्या की थी, भगवान विष्णु। उसके बाद भगवान प्रसन्न हुए थे। लेकिन कलयुग में कहा जाता है कि अगर आप भाव से भगवान की वंदना करते हैं तो भगवान स्वयं तुरंत में प्रकट होते हैं। और विधिवत आज से कुछ दिन पहले बंगाल में रामकृष्ण परमहंस के उदाहरण है, जिनको मात्र 3 दिनों में निरंजन जी मात्र 3 दिनों में माता काली ने दर्शन दे दिया। बड़ा अद्भुत है। कहा जाता है कि माँ काफी लक्ष्मेश्वर काली है, वहां पर वो छोटी सी प्रतिमा है माँ की गंगा किनारे। वहां पर रामकृष्ण परमहंस जी बालू में सो गए थे मंदिर के सामने। बालू पूरा तप रहा था, उनका पूरा शरीर तप गया था, जल रहा था। और उन्होंने कहा कि माँ जब तक मुझे आप दर्शन नहीं दीजिएगा मैं यहां से उठूंगा नहीं। और उसके पीछे भी एक बड़ी लंबी कहानी हम लोग कल फिर चर्चा करेंगे। और तीसरे दिन स्वयं माँ आकर के दर्शन दी थी। और आश्चर्य की बात यह है कि इसी कलयुग में आज से कुछ 100 साल पहले वहां पर रामकृष्ण परमहंस जी को माता को अपने हाथ से रामकृष्ण परमहंस जी खाना खिलाते थे। तो यही कलयुग की महिमा है, जहां पर अगर आप हृदय से भगवान को पुकारेंगे। भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगवान प्रसाद के भूखे नहीं है लड्डू के। उनको 56 प्रकार का भोग मत लगाइए। दुर्योधन 56 प्रकार का भोग लगाकर रखा था, कृष्ण खाने के लिए नहीं गए थे, लेकिन विदुर के यहां जाकर के साग भात खाए थे। तो भगवान भाव के भूखे होते हैं। स्वयं प्रभु राम ने कहा है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। तो प्रभु अपने मान को टाल देते हैं, अपनी मर्यादा को उल्लंघन कर देते हैं, लेकिन अपने भक्त के मान को कभी नहीं टलने देते हैं। लेकिन भक्त भी वैसा होना चाहिए, भक्त भी प्रहलाद जैसा होना चाहिए, जिसको हिरण्यकशिपु ने कहा। हिरण्यकशिपु जी रावण था, रावण के पूर्व जन्म की कहानी है। क्योंकि जय विजय जो उनके थे भगवान विष्णु के दूत, उनको 3 जन्म लेना था, तो उसमें दूसरे कुल में वो आए हुए थे। तो उन्होंने कहा है प्रहलाद को कि बताओ कहां है तुम्हारा
भगवान विष्णु जिसकी तुम वंदना करते हो, क्या इस खंभे में है? खंभे को पकड़ करके, और शाम का वक्त था, क्योंकि उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि न तुमको तुम्हारी मृत्यु सुबह में होगी न रात में होगी। तो शाम का समय का न घर के भीतर होगा न घर के बाहर होगा। और वहां पर जो दरवाजा होता है गेट, इस गेट के पास पकड़े खंभा को और कहे बता क्या यहाँ है तेरा भगवान। और उसने भक्त प्रहलाद ने कहा कि इसी में तो भगवान है। और उसी समय हरि निकलते हैं नरसिंह के रूप में। तो देखिए भगवान अपने वचन को भी कभी खाली नहीं जाने देते, न वो घर के भीतर मारे न बाहर मारे। वो मारे कहाँ? तो दरवाजे पर। न उन्होंने जमीन में मारा न आसमान में मारा। कहाँ मारा? अपने कंधे पर लेकर के। न वो आकाश से प्रकट हुए न जमीन से प्रकट हुए थे इस खंभे से। तो प्रभु की ये विचित्र लीला। और इसी वजह से आप लोग जानते हैं कि होली मनाई जाती है। आज तो बड़ा अद्भुत त्योहार है। बाबा लिखते हैं कि एक बार भी भगवान का नाम अगर जीव ले ले तो उसको सब जगह मिल जाती है। नहीं अचीरी जुग चली आई, अकेले न दिन रघुबीर बराई। किसको भगवान ने प्रतिष्ठा प्रदान नहीं किया? सबको दिया। भगवान ने हर एक व्यक्ति को प्रतिष्ठा देना चाहते हैं, व्यक्ति लेना नहीं चाहता है। कथा में भी राम नाम ही मूल है। एहि मह रघुपति नाम उतारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल अमी को। विश्व सिद्धि की गए राम नाम के भरोसे। जब भरत भैया जा रहे हैं तो देवता लोग राम नाम की महिमा गा रहे हैं, ऋषि मुनि लोग प्रसन्न हो रहे हैं, देवता पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं। राम नाम हेतु नारद जी महाराज के भगवान से राम नाम सब नामों में श्रेष्ठ हो ऐसा वर प्राप्त किया था। अरण्यकांड की कथा में प्रसंग आता है कि राम नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। हम राम कथा करते हैं तो हम राम कथा में राम की ही कथा करते हैं, दूसरी कोई कथा विश्व नहीं करते। और कोई कथा सुनिए तो फिर वहां सुनिए। हर ग्रंथ में हरिष्ठ की प्रशंसा है। श्रीमद् भागवत सुनेंगे, नवम स्कंद तक सृष्टि का वर्णन है, दसम में कथा का विस्तार होता है और लीला चरित्र प्रारंभ हो जाते हैं। तो भाव यह है कि हम आप कहीं रहे, किसी शरीर में रहें तो हमारा अनुराग परमात्मा में प्रवेश करता है। जैसे हम आप कथा सुनने यहाँ पधारे हैं, ठीक इसी तरह एक बार त्रेता युग में भगवान शिव श्री राम जी की कथा सुनने सत्य ऋषि के आश्रम में पधारे थे। एक ही और बताया आपको भक्त लोग, भगवान राम के दो मुख्य गुरु थे। एक गुरु विश्वामित्र जिन्होंने तारकावध करवाया था, माता अहिल्या का उद्धार करवाया था और फिर माता जानकी के साथ विवाह करवाया था, वो गुरु विश्वामित्र थे। और दूसरे गुरु थे सत्य मुनि, जो कि साउथ के देखिए साउथ और नॉर्थ दोनों में कितना अच्छा कॉम्बिनेशन था कि एक उत्तरी भारत से गुरु विश्वामित्र आते हैं जो बक्सर के रहने वाले थे, और एक गुरु साउथ से आते हैं दक्षिण से। इन्होंने 31 तीर जो है वो भगवान को दिया था और 31वें तीर से रावण का वध हुआ था। तो वो ऋषि असत्य नहीं दिया था। तो असत्य ऋषि के आश्रम में पधारते हैं महादेव कथा सुनने के लिए। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुभंज ऋषि पाई। संज सती जग जननी भवानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, असुनी महेश परम सुख मानी। एक बार श्री बाबा त्रेता में सत्य ऋषि के आश्रम में गोदावरी गंगा के तट पर कथा सुनने गए। ऋषिदेव ने पूजन किया, बिठाया, बाबा से पूछा क्या क्या है। बाबा बोले हम श्री राम कथा सुनने आए हैं। श्री राम कथा ही क्यों? वस्तुतः सत्य जी शिव शक्ति के बड़े अद्भुत प्रणेता है। शिव जी बोले मुझे मेरी प्रभु की कथा सुनाइए। अपनी चर्चा सुनने पर पुण्य का नाश होता है। सनातन संस्कृति के दो महापाप हैं, पहला स्वगुणगान और दूसरा पर निंदा। तो हम जब अपनी प्रशंसा करते हैं तो साथ साथ किसी न किसी की निंदा भी करते हैं। एक ही काम में दोनों काम निपट जाते हैं। आत्म प्रशंसा महापाप है। क्योंकि मैंने पिछली बार भी कहा था कि जीवन में दो काम कभी मत कीजिए। एक स्वयं की प्रशंसा मत कीजिए, आत्म प्रशंसा कभी मत कीजिए, बड़ा पाप। और दूसरे की निंदा तो कीजिए ही नहीं, और दूसरे की निंदा को सुनिए भी नहीं, जघन्य अपराध। दूसरे की निंदा न कहनी चाहिए, करनी चाहिए, और दूसरे की निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। दूसरे की निंदा परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अग्न गरिसा। दूसरे की निंदा के समान कोई महापाप नहीं। अवसर आए तो मौत साथ लीजिए। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो उसका पुण्य बढ़ता है और हमारा पाप बढ़ता है।
कहीं भी कभी भी कैसे भी शिव बाबा अपनी क्यों सुने। साथ में जगत जननी माँ जगदम्बा सती जी भी बैठी है। फिर हम तो वहां कथा सुनने पधारे हैं। दर्जन हो गए। देखिए थोड़ी बुरी लगने वाली बात है, लेकिन कोई बात नहीं, लगी तो लगी, क्या करे, और कोई मेरे से क्या कहेगा। दरअसल में ये प्रसंग इसलिए कहा गया है, अमूमन लोगों को यह बात कहिए कि भाई आप मुस्लिम की निंदा मत सुनिए, मत कहिए, आप तो प्रशंसा मत कीजिए, तो लोगों को ये बातें बहुत बुरी लगती है। आप कुछ भी नहीं है, कुछ भी है तो आप बढ़ा चढ़ाकर अपने आप को कहते हैं, तो ये कहना बंद कीजिए। ये बहुत जघन्य अपराध है दुनिया में। कथा कहने वालों से कथा सुनने वाला अधिक धन्य होता है। देखिए ये बड़ा अद्भुत है। मैं कथा कह रहा हूं तो मुझसे ज्यादा धन्य वो लोग हैं जो इस कथा को सुन रहे हैं। ये बहुत अद्भुत व्याख्या किया है बाबा तुलसीदास ने। तो कथा कहने वाले से कथा सुनने वाला जो है वो ज्यादा पुण्य का भागी होता है। जैसे जी ने भी कहा है, अपनी ओर से मैं नहीं कह रहा हूं, मैं शिव बाबा के भाव को यहाँ पर देखिए। कथा तब ना हम कहेंगे जब कोई कहे कि कथा कहिए महाराज। और आपको जानकर ये बड़ी हैरानी होगी, यहाँ पर मैं एक दिन आया था और निरंजन जी से मेरी बातचीत हुई थी, और उसके बाद हम लोगों की प्लानिंग हुई कि भाई यहाँ पर कथा जो है इसकी शुरुआत की जाए। और फिर देखिए कि धीरे धीरे जो है वो कारवा बनता जा रहा है। एक अच्छी पंक्ति है कि जानवे चले थे मंजिल मगर लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। और जब पहले दिन यहाँ पर हम लोग कथा की शुरुआत किए थे, मुझे लगता है कि हम थे, निरंजन बाबू थे, गणेश जी थे, और विशाल था, और एक आदमी था मात्र। लेकिन फिर धीरे धीरे पिछली बार तो अच्छे खासे लोग थे सुनने वाले। आज चूंकि होली का पर्व है तो लोग ज्यादा अपने घरों में हैं। लेकिन जहां कथा होगी प्रभु की, या जान लीजिए, ये कालभूषण जी ने भी कहा है गरुड़ जी से नीलकंठ पर्वत पर। वहां पर पहले दिन जो है वो मात्र गरुड़ जी ही सुनने गए थे। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे जितने इस सृष्टि के पक्षी है वो तमाम पक्षी वहां पहुंच गए थे। और समझिए कि कौवा कौवों करता है और कालभूषण जी महाराज कथा करते हैं वहां पर। ईश्वर की कृपा है, उसको आगे व्याख्या करेंगे कि कालभूषण जी कौन है। उनका कनेक्शन महाकाल से है, उज्जैन से। शिव बाबा कहते हैं, पंक्ति बड़ी मधुर है। माँ भगवती ने जब कथा पूछी, प्रभु मुझे राम जी के बारे में बताइए, तो शिव बाबा ने कथा बाद में सुनाई, माँ की प्रशंसा पहले की। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। हम कलयुग में जीव को बहुत धन्य मानते हैं जो कथा करने की रचना बना देता है। कथा कहने की योजना बनाने वाला जीव धन्य है। क्यों? कलयुग में कथा में बुद्धि जाएगी क्या? कलयुग में हर आदमी अपने ही कामों से परेशान है। किसी को भी आप पूछो, भाई साहब रुको यार, देख रहे हो क्या इतनी जल्दी में आदमी है कि जो भी जी धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। सबको अमृत पान कराने की योजना जिसके चित्त में आई, बाबा शिव कहते हैं वो जीव धन्य है। कोई भी वो प्रशंसा करने लायक है, उसका धन्यवाद करने लायक है। वैसे तो कहाँ चित्त में बात आती है। हमारे कई मित्र हैं, कई मित्रों से मैंने इस बात की चर्चा की कि भाई आप लोग हनुमान मंदिर है वहां पर आइए कथा सुनने के लिए। उसमें कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम लोग आएंगे सुनने के लिए। कुछ लोग आते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी आते हैं। तो एक बड़ी पंक्ति है कि क्या की रही भावना जैसी, अप्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। तो कथा सुनने के लिए भी, कथा चाहे प्रभु की व्याख्या करने के लिए, किसी को सुनने के लिए फोर्स मत कीजिए। कोई अगर नहीं सुनना चाहता है तो उसको मत सुनने दीजिए, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा नहीं है वो उस कथा का श्रवण करे, उस कथा को सुने। तो कभी भी कथा सुनने के लिए कभी किसी को भी बाध्य नहीं करना चाहिए। प्रभु कहते हैं, ना हम बसामी वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ये नारद जी, जहां मेरे भक्त लोग गाते हैं मैं वही रहता हूँ, अपने घर में, अपनी कुटिया में, अपने महल में। देखिए सब कुछ है मगर जहाँ भगवान नहीं है वहां कुछ नहीं है। बहुत बड़ा महल बनाया, भगवान का मंदिर नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर सत्य ऋषि ने कथा सुनाई, शिव जी ने बड़े प्रेम से कथा सुनी महेश परम सुख मानी। सीता माँ ने परम सुख के साथ यानी महा सुख पाया जब कथा सुनी। सती माता बैठी तो रही, लेकिन कहते हैं कि कथा नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? बाबा जाने, माता जी जाने।
इस बात पर टिप्पणी भी करना महापाप है। माता जी का अपना भाव रहा, अब विदाई हुई, राम भक्ति स्वरूप दक्षिणा भेंट करके से की चले। दंडकारण्य में भगवान श्री राम जी का दर्शन हो गया। शिव जी ने सच्चिदानंद परमात्मा परमेश्वर प्रभु की जय हो कहा और दूर से ही प्रणाम कर दिए। ध्यान रखिए, प्रभु की लीला में कभी बुद्धि का प्रवेश नहीं होने देना है, लीला को प्रणाम करते रहना चाहिए। मैं तो यह भी कहा करता हूँ कि भगवान की अंतरंग लीलाओं का बस स्मरण कर लीजिए, अन्वेषण नहीं। पुष्प वाटिका में माँ ने प्रभु को कैसे देखा, प्रभु ने कैसे माँ को देखा, जहाँ क्या हुआ, सती जी ने कैसे परीक्षा ली, माँ बाप की चर्चा है। सती जी को भगवान शिव ने समझाया, सती जी की समझ में नहीं आया, क्यों? हरी माया देखिए, समझाते भी वही है और न समझने की गति भी वही देते हैं। किसी को थोड़े में समझ आ जाता है और किसी को कभी भी समझ में नहीं आता। शिव जी ने बहुत समझाया पर माँ की समझ में नहीं आया, तो बाबा ने कह दिया, जो तुमरे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहु, तब लगी बैठ बत छाही, जब लगी तुम हम मोहि पाही। भगवान शिव ने माता भाग ब्रह्मा जी को सौंपा और बोल पड़े, कोई सोई जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ावे शाखा। भगवान शिव ने माता पूरा भार ब्रह्मा जी को सौंप कर और राम नाम का जब प्रारंभ कर दिया। माता जी से कह दिया, जा रही हो परीक्षा करने को, विवेक पूर्वक परीक्षा करना, कहीं कोई चूक न हो जाए। तथा आपने अनेक बात सुनी होगी, सती माता परीक्षा करने गई तो सीता माता का स्वरूप ले लिया, भगवान शिव जी के पास आई। शिव जी ने पूछा, सीता जी बोली, मैंने कोई भी परीक्षा नहीं लिया, यानी कि माँ ने प्रभु से झूठ बोला। जैसे आपने प्रणाम किया उसे मैंने भी प्रणाम कर लिया। शिव बाबा सोचने लगे, मेरे समझाने पर तो किया नहीं था, वहाँ जाने पर कैसे कराई। एक बात ध्यान रखिएगा, सती मैया ने झूठ कुछ नहीं कहा, सती मैया बोल नहीं रही है। कारण जब हम अपने से बड़े की बात नहीं मानते हैं तो फिर माया हमारे साथ काज करना प्रारंभ कर देती है। अपने से बड़े की कोई भी बात बुरी ही लगती है, क्यों? हम जहाँ सोचते हैं वो वहाँ सोच नहीं पा रहे हैं, और जहाँ वो सोचते हैं वहाँ हम जा नहीं पा रहे हैं। आप अपने बच्चे से कहिए कि बेटा यह काम नहीं करना है, तो बोलेगा कुछ नहीं, मुट्ठी बांधेगा, दांत रगड़ेगा, आपस में क्यों हमारी बात उसको अच्छी नहीं लगती। इसमें वो यह विचार बंद कर देता है कि कहने वाले ने कितने अधिक वसंत देखे हैं, कितना अनुभव लिया है। नहीं, वो अपना चिंतन करता है, अपना सोचता है, परिणाम जो नहीं सोचना होता है बालक वह सोचता है। यहाँ बाबा ने कहा, माँ ने नहीं मानी, परीक्षा लेकर आई प्रभु श्री राम की, कहने जा रही थी कि मैंने ऐसा परीक्षा लिया, लेकिन माया ने आसन जमा लिया और प्रेरित करके सती अम्बा से झूठ कहलवा दिया। कई बार हम नहीं भी बोलना चाहते हैं तो भी झूठ बोल जाते हैं, चाहते हैं सच बोलना, झूठ कहा जाता है। शिव बाबा को विश्वास नहीं हुआ। शिव बाबा ने ध्यान में जाकर परमात्मा से पूछा, जैसे ही ध्यान में गए तो तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जोगिन चरित सब जाना, बहुरी राम माया ही श्री नावा, अप्रेरी सती जिन झूठ कहावा। इतना जान लीजिए, आप अगर झूठ बोलते हैं, जानबूझकर अगर आप झूठ बोलते हैं, तो आपका एक बोला हुआ झूठ आपके बोले हुए 5000 सत्य को समाप्त कर देता है। यानी कि आप जो 5000 सत्य बोले हैं उस पर एक झूठ भारी पड़ जाता है। आप समझिए कि आपका पाप का ग्राफ जो है वो कितना बढ़ रहा है। इसलिए कोशिश यह कीजिए कि जीवन में झूठ कम से कम बोले। हालांकि हम लोग मानव जीवन में है, झूठ बोलते ही रहते हैं, लेकिन झूठ ऐसी बोलिए जिससे कि मानव का कल्याण, मानव के कल्याण के लिए बोला गया झूठ, वो झूठ और सत्य की परिसीमा से, परिधि से बाहर। इसलिए कोशिश यह कीजिए कि झूठ ना के बराबर ही बोले। लेकिन देखिए, यहाँ पर माता गौरी ने प्रभु शंकर से झूठ बोला है। बाबा ने प्रभु की माया शक्ति को प्रणाम किया, जिन्होंने सती माता को प्रेरित किया कि ऐसा बोलना, तो इसमें क्या है। एक गर्भ की नवीन कथा का जन्म हुआ। सृष्टि के हर व्यवहार में लीला होती है, भगवान की हर लीला में एक कथा है और हर कथा में एक प्रकाश है। हम जो जानते हैं उससे भी अलग है। और वो क्या, जो प्रभु ने शिव जी और प्रभु और शिव जी ने मिलकर बनाया है। सती जी का नवीन अवतरण कराना, इसलिए रचना बनी। अब शिव बाबा का संकल्प आया और शिव बाबा ने संकल्प ले लिया। दरअसल में ये जो पूरी कथा है उसमें यह है जो बाबा ने व्याख्या की, और वाल्मीकि रामायण में भी है।
अभी तक में जो कुल भारत में लगभग 100 से ज्यादा भाषाओं में जो रामायण की रचना की गई है, वो तमाम रामायण में इस बात की चर्चा है कि एक बार माँ प्रभु शिव से पूछती है कि आप दिन रात जो साधना में लगे रहते हैं वो किनकी साधना करते हैं। तो शिव ने कहा कि मैं, मेरे जो आराध्य है वो मेरे राम है, मैं राम की साधना करता हूं। तो माँ को संशय हुआ, क्योंकि कहा जाता है कि जगत पिता जो है वो शिव है, तीनों लोगों के मालिक है। तो माँ को लगा कि भाई शिव तो सबसे बड़े हैं, तो फिर शिव किनकी वंदना करेंगे। तो माँ परीक्षा लेने के लिए गई। प्रभु राम जो है वो अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन में माँ की खोज में जा रहे थे, घूम रहे थे। तो माँ पार्वती जो है वो माँ सीता के रूप में आ गई और प्रभु राम के सामने प्रकट हो गई जंगल में। तो जैसे ही प्रभु राम ने देखा माता को सीता के रूप में, तो प्रभु प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि माते मेरे शंकर कहाँ है, मेरे प्रभु शिव कहाँ है। तो इस चीज को शिव ने समझ लिया। जब वो अंतर ध्यान में गए तो उन्होंने देख लिया। तो अब जब शिव के आराध्य है, राम के आराध्य है शिव, और शिव के आराध्य राम ने ही कह दिया माता को माता, तो फिर उसके बाद वाम भाग में जो माँ पार्वती बैठती थी, आगे चर्चा करेंगे, उनको जब वो फिर गई है प्रभु के पास, तो प्रभु ने उनको अपने बगल में नहीं बिठाया, उनको अपने सामने बिठाया और कहा कि अब आप मेरी पत्नी नहीं है, अब तो आप मेरी माँ हो गए। तो उसी की व्याख्या है, यही तन सती भेटी महिलाही, अशिव संकल्प किन्न महमाही। इस शरीर से पति पत्नी स्वरूप में सती जी से हमारी भेंट नहीं होगी। शिव जी ने संकल्प ले लिया। आकाशवाणी ने बाबा की प्रशंसा की, धन्य है शिव बाबा, धन्य है आपकी भक्ति की दृढ़ता, ऐसा कठोर संकल्प कौन ले सकता है, आपके सिवा आपने लिया, आप धन्य हैं, धन्य हैं। राम राम स्मरण करते हुए शिव जी चले जाते हैं। सती अम्मा ने भी आकाशवाणी सुनी, उनके चित्त में आया कि शिव जी ने कौन सा संकल्प ले लिया। पूछने लगी, ध्यान रखिए, संकल्प कभी भी जल्दी उजागर नहीं होना चाहिए, संकल्प के लिए प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, संकल्प तब तक नहीं खुलना चाहिए जब तक वो प्रस्तुत होने की अवस्था में न आवे। श्रेष्ठ निर्णय का संकल्प तो खुलना ही नहीं चाहिए। यह कथा कहती है कि शिव जी ने संकल्प नहीं खोला। यहाँ गोस्वामी जी का दोहे के माध्यम से बड़ा मधुर निर्णय है। जलुपय सरित विकाय देखहु प्रीति की रीति भली, अभिलग होई रस जाई कपट खटाई परत मुनि। देखिए व्याख्या है, 1 किलो दूध में आप अगर 1.5 किलो पानी मिला दीजिए तो भी वह दूध के दाम में बिक जाता है। और आजकल आप देखते होंगे कि जितने भी दूध बेचने वाले हैं वो दूध में पानी जो है वो काफी मिला करके बेचते हैं। और कभी अगर आपको देखना है तो उस दूध को जमीन पर गिरा दीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा कि उसमें कितना पानी है और कितना दूध है। लेकिन उसके बावजूद उसे 1 किलो दूध में आधा किलो पानी आप मिला दीजिए, लेकिन फिर भी अगर आप चाय बनाएंगे तो चाय अपने रंग को पकड़ लेता है। लेकिन उसी में अगर आप 1 बूंद नींबू का डाल दीजिए तो वह दूध बन जाता है। दूध को आप खा सकते हैं, लेकिन यह ज्ञान रूपी जो सागर है, आप अगर सागर में जाकर के नींबू डालिएगा, सागर कभी फटेगा, उसका पानी का रंग चेंज होगा नहीं होगा। ये ज्ञान रूपी जो सागर है, इसमें आप कितना भी, अगर वाकई में आपको ज्ञान हो गया, इसको आप कितना भी मलिन करने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपके इस मानस में राम घुस गए ना, महादेव घुस गए, तो ये मलिन नहीं होगा। इस चीज को जान लीजिए, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। आप 10 दिन प्रयोग करके अपने घर में देख लीजिए, आप सुबह उठिए और भजन सुनिए। आपके जो भी आराध्य है, जो भी इष्ट है, मैं नहीं कहता हूं कि आप राम की भजन सुनिए, जो भी आपके इष्ट है उनके आप भजन सुनिए सुबह शाम घर में 10 दिन, और फिर आप देख लीजिए परिवर्तन आपका इसमें नजर आना शुरू हो जाएगा। अपने घर में लोगों की मति बदलनी शुरू हो जाएगी। आगे व्याख्या है जो मैं कह रहा था, लेकिन अगर दूध में खटाई का एक बुद्ध भी पड़ जाएगा तो दूध फट जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। अब सती माता अपनी करनी पर बहुत पछताती है। उनको चिंतित देखकर शिव बाबा सती से प्रभु के भजन का प्रताप बताते हुए कहते हैं कि भजन है बहुत, इसमें समय बहुत लग जाएगा और आज भजन गाने वाले लोग भी नहीं आए हैं। एक बार मां पार्वती ने शिव जी से कहा है कि बाबा हमारे पास न महल है, न घर है, न द्वार है। तो शिव जी ने मां भगवती से कहा, देवी भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, भजन कर गई के रसोई हो
जगतिया में कोई नहीं अपना। शिव बाबा कैलाश पधारे, अपने संकल्प का स्मरण करके शिव जी समाधि में चले गए। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। मेरे बाबा की अखंड समाधि लग गई, 1-2 बरस नहीं, बीते संवत सहस 87,000 वर्ष शिव जी समाधि में बैठ गए। अब देखिए कि माँ पार्वती जब प्रभु के सामने माँ के रूप में उपस्थित हुई और प्रभु जब अंदर ध्यान हो जाते हैं, माँ का परित्याग कर देते हैं, तो 87,000 साल की तपस्या के लिए चले जाते हैं महादेव। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो कहेंगे कि मैं तपस्या कर रहा हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, वो प्रभु का नाम का स्मरण भी करेंगे, तपस्या करते रहेंगे, ओम नमः शिवाय जपते रहेंगे आंख बंद करके। अब कोई बगल में आवाज जाएगा तो आंखों कैसे देख भी लेंगे, इस तरह से बात भी कर लेंगे। तो ये साधना नहीं है, वो आपकी साधना व्यर्थ जा रही है, वो आप दिखावा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। साधना का मतलब होता है कि आप देखिए आज भी कहा जाता है कि हिमालय की कंदराओं में आज भी ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हैं जो लाखों लाख साल से जिनके शरीर पर पेड़ पौधा जन्म गया। अभी आप बक्सर चले गए, चारवाक मुनि थे वहां पर, जिनके नाम पर च्यवनप्राश आया था। चारवाक मुनि जब तपस्या में लीन हुए थे, वो आज भी जगह है गंगा किनारे, मैं गया था चौसा में, तो वहां पर हालांकि जगह बड़ा उपेक्षित है, तो ध्यान नहीं दिया है सरकार ने भी। तो क्या वहां पर एक वृक्ष है बहुत विशाल, कहा गया उसी के नीचे जो चारवाक मुनि थे, चौसा के ही रहने वाले थे, वो जब तपस्या में लीन थे तो पहाड़ बन गया था वहां पर, पेड़ पौधे जन्म ले लिए थे वहां पर। और बाद में कुछ लंबी कहानी है, इस तरीके से राजकुमारी आई थी खेलते हुए, फिर वहां पर वो लकड़ी से ऐसे छेद कर रही थी तो उनका आंख फूट गया था चारवाक मुनि का, फिर बड़ी लंबी कहानी है। तो समाधि में जो भी लोग जाते हैं, आज से कुछ साल पहले जब स्वर्गीय इस देश की माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उसमें देवराहा बाबा हुआ करते थे, उनके विषय में कहा जाता है आज भी उनका कुटी है, तो वो साधना में इतने लिंग को अन्न ग्रहण नहीं करते थे और उनके शरीर पर सिर्फ चमड़ा और हड्डी ही बचा था। तो कई ऐसे संत हुए हैं, अभी आप देख लीजिए, अभी जो प्रयागराज में कई ऐसे बड़े बड़े संत आए जिनके विषय में कहा जाए कि उनकी आयु का पता ही नहीं, अभी आए होते प्रयागराज में, कितनी उनकी आयु है, थोड़ा शरीर जो है वो जगह से ढका हुआ है पैर का। तो साधना हमेशा ऐसी कीजिए कि साधना के बीच में कोई भी खलल आए तो भी आपको बर्दाश्त करना चाहिए। आप अगर साधना में लीन हो जाएंगे तो आपको चुटकी भी काटेगा शरीर में, तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि भाव जो है भगवान की तरफ चला जाता है। हालांकि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कलयुग में भगवान मैंने आपको पहले भी कहा कितनी आसानी से नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर भाव प्रभु के प्रति लग गया तो उतनी आसानी से भाव भगवान प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए कलयुग का बड़ा महत्व भी है। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। 87,000 वर्ष शिव जी मौन रहे, क्योंकि बोलेंगे तो बात और बढ़ेगी। 87,000 वर्ष बाद शिव जी समाधि से वापस आए, मुख खोले। अब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी प्रयाग में रहते थे और भरद्वाज जी उनके शिष्य थे, आगे चर्चा करेंगे उसकी, इसीलिए प्रयाग का बड़ा महत्व भी है। और रामायण का जो दूसरा घाट है, पहला घाट है काशी, जहाँ बाबा तुलसीदास ने मां गंगा को कथा सुनाया था, और दूसरा घाट है प्रयागराज, वहां पर याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भारद्वाज जी को जो है वो कथा सुनाया था। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। माने जाना, बाबा जग गए, माने चरणों में प्रणाम किया, शिव जी ने आसन निकाल कर सती जी को सामने बिठाया। देखिए शिव जी ने नहीं कहा बैठिए, हाल चाल भी नहीं पूछा। जिस माँ को पत्नी कहाँ बैठती है, पत्नी हमेशा पति के वामांक में बैठती है, बाएं तरफ। आप किसी भी देवी देवता को देखेंगे या हमारी आपकी किसी पत्नी है, पूजा के समय में बाएं साइड में दिखाया जाता है, क्योंकि पत्नी का अधिकार जो है वो बाएं साइड है। और आप जब शिव का एक रूप देखेंगे उसमें अर्धनारीश्वर के रूप में है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि शिव ने जब प्रकृति को समाहित किया अपने अंदर, शिव ने सृष्टि को बताया कि शिव भी मैं ही हूँ और शक्ति भी मैं ही हूँ, शिव भी मैं ही हूँ। और ये जो नेचर, शक्ति क्या है, शक्ति जो प्रकृति है, उसको जब शिव ने समाहित किया तो वहां भी आप देखेंगे कि शिव का जो ये भाग है दाहिना वो शिव का है और जो बायां भाग है वो मां का है। और आपको पता है जो हम लोग सड़क पर देखते हैं ट्रांसजेंडर, जिसको हम लोग कहते हैं हिजड़ा, उनको प्रणाम किया, शिव का अर्धनारीश्वर रूप है, इसकी व्याख्या
हम लोग करते हैं, शिव ने शक्ति को जो समाहित कर रखा था, अब थोड़ा कल्पना कीजिए। इसलिए कहता है कि वो जो अगर आपके पास आती है उसका आशीर्वाद जरूर है, उसको 10 रुपया दे दिया, उसका आशीर्वाद बड़ा फुलदायी होता है, ये देव कहता है। उसको पुत्री मानी, अपनी पुत्री। इसीलिए शिव का अर्धनारीश्वर रूप है वो, उसका कभी तिरस्कार मत कीजिए, बड़ा पाप। हालांकि आजकल वो लोग बड़ा बदमाशी करते हैं, लोग गुस्सा जाता है ट्रेन व्रेन में। हम लोग भी छात्र जीवन में सफर करते थे तो बड़ा तंग करते थे। तो माँ प्रभु ने हालचाल भी माता नहीं पूछा है। जाय शंभु पद वंदन किन्ना सन्मुख शंकर आसन दिन्ना। आसन किसको दिया जाता है? अपने से बड़ों को आसन दिया जाता है। बाप अपने बेटे को बैठने का आसन नहीं देता है, कुछ पिता के लिए आसन छोड़ता है। बाबू जी आप बैठिए ना, मैं खड़ा हूँ। और अगर कुछ उलट है तो पिताजी सामने से आ रहे होंगे, बगल देखने लगेगा कि पिताजी कुर्सी नीचे बैठ जाएंगे, मैं ऊपर बैठा हूँ। आजकल आप देखते हो ये संस्कार अक्सर घरों में चल गया है, पिता खड़ा रहता है और बाप बैठा रहता है, बहू बैठी रहती है, पोता पोती बैठा रहता है, पत्नी बैठी रहती है। ये बड़ा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी घर में एक जान लीजिए, जो भी महिला है यहाँ पर माता बैठी हुई है, माता का अपना विशेष महत्व है, माता जननी है। लेकिन एक जान लीजिए, पिता के बिना सब अधूरा है। तो घर में अगर हमारे आपके पिता हैं और अगर वो खड़े हैं तो हमारा धर्म कहता है कि हम खड़े हो जाए। तो जब पिताजी हमको बैठने नहीं देते, पिताजी नहीं, जो भी हमारे बड़े हैं, हम यहाँ पर हैं और कायदे से हम कथावाचक हैं, वो अपनी जगह पर। लेकिन यहाँ पर भाई साहब हैं अगर, और ये अगर खड़े हैं तो मेरा धर्म कहता है कि हमको नहीं बैठना चाहिए, कि हमसे उम्र में ये बड़े हैं। ये धर्म कहता है, इसको जान लीजिए। धर्म इसकी व्याख्या करता है, आपको नहीं बैठना चाहिए। आप कथावाचक रहिए या कुछ भी रहिए, अपने से बड़े के सामने खड़ा रहिए जब तक कि वो आपको बैठने के लिए नहीं कहें। ये बड़ा अद्भुत है। बाबा सम्मुख आसन क्यों दिए? इसके लिए कि ये हमारी माँ है, मेरी अर्धांगिनी नहीं है। लेकिन शिव जी ने कहा कि मेरी अर्धांगिनी नहीं है, बल्कि ये मेरी माँ है। अपनी पत्नी पार्वती को कहते हैं शिव जी, जब आप मेरी अर्धांगिनी नहीं है, अब आप मेरी माँ है, इसीलिए बगल में नहीं आसन दे करके आपको सामने मैंने आसन दिया है। सती किन्न सीता करवेशा सिंदूर भरे विषाद विशेषा। आसन दिया, यह भी नहीं पूछा कैसे रही आप। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भयते काला। भगवान शिव जी कथा सुनाने लगे तो जब दक्ष प्रजापति को भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का प्रशासक नियुक्त किया है, अब दक्ष ने सभी का आदर एवं शिव बाबा का निरादर करने के लिए यज्ञ ठान दिया। सब यक्ष किन्नर गंधर्व देवगण वहीं जा रहे हैं। सती जी ने देखा विमान जा रहे हैं, पूछा बाबा यह सब लोग कहाँ जा रहे हैं? शिव जी ने कहा देवी ये सब दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे हैं। देखिए ये सब प्रभु राम की रचना है, क्योंकि अब बाबा ने माँ को विधिवत कह दिया माँ, तो फिर अब माँ पार्वती तो माता के रूप में रहती नहीं शिव जी के सामने। ये सब प्रभु राम की रचना है। तो फिर दक्ष के यहाँ जाकर के उसी यज्ञ में, यज्ञ कुंड में जाकर के माँ अपने शरीर को देती है और उसके बाद फिर जन्म होता है हिमालय जी के यहाँ माँ भगवती का। शिव बाबा ने सोचा 1-2 बार पूछेंगी, फिर शांत हो जाएंगे। 3 बार पूछी तब शिव बाबा ने कहा आपके पिताजी के घर जा रहे हैं। जब सती अम्बा ने पूछा हम लोग, शिव बाबा ने कहा हम लोगों को बुलाया ही नहीं है, हम लोग कैसे जाएंगे? हमको नहीं बुलाया और मेरे कारण आपको भी नहीं बुलाया। सती जी बोली पिताजी का घर है, बिना बुलाए भी चली जाऊंगी तो कौन मेरा आदर नहीं करेगा? शिव बाबा ने बहुत बात मन भावा यह अनुचित नहीं रेवत पठावा। आपने बहुत अच्छी बात कही, मेरे मन को बहुत अच्छा लगा, लेकिन ध्यान रखना यह अनुचित है कि उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा, औरों को न भेजते तो हमको बुरा न लगता, केवल हमें ही नहीं भेजा है, यह उचित नहीं है। पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन जहाँ विरोध हो वहां जाने से कल्याण नहीं है। देवी इसीलिए मेरी बात मानो तो मत जाओ। सती माता ने कहा कि पहले तो यह बताइए कि आपको क्यों नहीं बुलाया? शिव जी ने पूरी कथा बता दी तो माता जी बोली ब्रह्मा जी की सभा में गए थे, सभा करने की ध्यान करने। अरे बोलो दीदी, माँ पूछती है शिव से, अरे बोलो दीदी मैं क्या करूं, मेरा तो स्वभाव भी ऐसा है, मैं न आदर चाहता हूँ और न ही किसी का निरादर करता हूँ। देखिए ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में कभी भी किसी से आदर मत खोजिए और जीवन में कभी किसी का निरादर मत।
ये सीख शिव जी देते हैं लोगों को। राम ने क्या कहा था रावण को? रावण ने कहा मेरे पास दुनिया की तमाम सुंदर चीजें होनी चाहिए क्योंकि मैं रावण हूं। राम ने कहा कि मेरे पास जो चीज है वही दुनिया की सबसे सुंदर चीज है। राम ने कहा मुझे जो प्राप्त है वही मेरे लिए पर्याप्त है। मुझे यह प्राप्त है मेरे लिए यही पर्याप्त है। आपके पास बहुत मन है, हमको उसका लोभ नहीं करना चाहिए। रावण ने क्या कहा? रावण ने कहा कि जो मेरे पास जो मुझे प्राप्त है वो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। यही अंतर है राम और रावण। तो शिव जी कहते हैं कि मुझे ना तो आदर चाहिए क्योंकि मैं किसी का अनादर नहीं करता, और आप अगर किसी का अनादर नहीं करेंगे तो आपका कोई अनादर नहीं करेगा। यह जानिए। तो शिव तो इस भौतिक जगत से परे है। शिव के विषय में बड़ी अच्छी पंक्ति है। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवन्दादिदूरं गणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मरामूषिकागं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम्। ध्यान रखिए, शिव जी किसी का निरादर भी नहीं करते और शिव जी किसी से आदर भी नहीं करवाना चाहते। यह दोनों बातें बाबा में। आपका अपमान तभी होगा जब आप सम्मान की चाहत लेकर कहीं जाएंगे। कोई मिलेगा, हमको पूछेगा, माला पहनाएगा, बगल में बिठाएगा, कुर्सी पर चढ़ा देगा। मान की चाहत भी अपमान भेंट कर देती है। शिव बाबा आहा सम्मानी निरादर याद रही सब संग सुखी चिरंती मही। माता जी बोली गलती तो आपने भी की है। शिव जी ने कहा यह तो हमको पता ही है कि गलती मेरी ही है, लेकिन अब दूसरी गलती क्यों की जाए? जहाँ है वहीं रहे, छोड़िए। कही देखा है जतन बहु रही न दक्ष कुमारी दिए मुख्य गण संग तवा विदा किन्न त्रिपुरारी। देखिए, कोई भी आदमी हो, दक्ष प्रजापति की पुत्री मेरी माँ हो अथवा हम आप, जिसको बार बार समझाओ और समझ में न आए तो समझने कि उसका मरण नजदीक आ गया है। आयुर्वेद का सिद्धांत है, दवा काम करते करते काम करना बंद कर दे तो समझ ले अब दवा नहीं चाहिए। जब जाने का समय आ जाता है तो दवा काम करना बंद कर देती है। अंतिम घड़ी जब आती है तो घड़ी की सुई छूट जाती है। दुख में पल पल युग युग सा लगता है, सुख में दिन रात क्षणिक लगता है। हम आप जब प्रेम में रहते हैं, हम आप जब अनुराग में रहते हैं, एक दिन एक क्षण के बराबर बीत जाता है। हम आप जब बैर में रहते हैं, एक दिन सालों साल के बराबर लगता है। यह मनुष्य के मन की स्थिति है। यह बाबा ने कहा, मानो सती जी फिर नहीं मानी जब बाबा ने दो गणों को साथ में दिया और कहा जाइए दिए मुख्य जन संग तब विदा किन्न त्रिपुरारी। कथा आप जानते हैं कि पिताजी के घर में जाती है सती अम्बा, क्योंकि कुशलता किसी ने नहीं पूछी। कारण दक्ष प्रजापति ने सबको कस रखा है कि सती जी और शिव जी आए तो कोई पानी भी नहीं पूछेगा। शिव जी तो जाने वाले नहीं। सती माता गई तो नहीं पूछ रहा है। माँ ने देखा, माँ दौड़ पड़ी और ठंड से लगा लिया कि मेरी नाती आ गई। लेकिन दक्ष प्रजापति ने देखा तो उनके पूरे बदन में आग लग गई। बहन ने मुस्कुरा कर चिढ़ाया, बोली अकेले क्यों, सती को साथ में क्यों नहीं लाई? ध्यान रखिए, घड़ी कथा व्यथा बहनों तक नहीं कहा कीजिए, वरना कभी बहुत अच्छा हो गया तो यही बहनें आपको चिढ़ाना शुरू कर देती हैं। अब देखिए, ये चूंकि बड़ा लंबा ये प्रकरण है। यहाँ पर माँ जो है वो अपनी माँ से, माता सती जो है अपनी माँ से कहती है कि क्या मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा कर लूं? मैया जानती है कि अगर बेटी वहां जाती है तो समझ लीजिए कि फिर उनके जो पिता हैं दक्षराज वो नाराज हो जाएंगे। सती जी माँ को समझा बुझा करके परिक्रमा करने जाती है। परिक्रमा कर रहे जितने में देखा कि सबका भाग है, परंतु महादेव का यानी कि सती जी के पति का वहां पर भाग नहीं, उनको बैठाने के लिए कोई आसन नहीं है। ब्रह्मा जी काव्य स्थान देखते हैं क्यों? क्योंकि दक्ष का स्वभाव जानते हैं। श्री हरि का को भी आसन नहीं दिया। विष्णु भगवान का आसन अगर है वहां पर तो फिर दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा और शिव का आसन वहां पर नहीं दिया था, क्योंकि वहां पर भगवान विष्णु जो है वहां पर विराजमान थे। और आगे की जो कथा है तो बड़ी लंबी है, लंबी कथा है, मैं उसको शॉर्ट बता देता हूँ। दरअसल वहां पर जब माँ परिक्रमा करने के लिए गई और देखी कि वहां पर आसन खाली है भगवान शिव का, ब्रह्मा जी भी वहां पर नहीं थे, विष्णु भगवान वहां पर थे, तो वहां पर माँ बहुत नाराज होती है, बहुत क्रोधित होती है। और उसके बाद जब अपने पिता से वो संवाद करती है तो पिता शिव जी को लेकर के बहुत अभ्रंश शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं दक्ष प्रजापति। और उसके बाद
माँ जो है वो बहुत गुस्से में आकर के उस यज्ञ में कूद पड़ती है, जिससे कि माँ का शरीर जो है वो जलने लगता है। और ठीक उसी समय शिव के जो 2 गण साथ आए थे वो वहां मौजूद थे। उन्होंने देखा जैसे ही, और भगवान विष्णु ने देखा कि इनके जो शिव के जो 2 गण हैं, अगर ये संवाद शिव तक पहुंचा देंगे तो फिर सृष्टि में अनर्थ हो जाएगा। तो भगवान विष्णु माँ के शरीर को उठाते हैं, उससे यज्ञ हवन से माँ के शरीर को, माँ अपना शरीर त्याग चुकी होती है, और उसके बाद उसको लेकर के वो आकाश मार्ग में जाते हैं। तब तक जो उनके दूत थे शिव के, वो दोनों दूत जाकर के शिव जी को कह देते हैं कि माता वहां अपना शरीर त्याग दी है। और उसके बाद शिव इतने क्रोधित होते हैं कि वो नृत्य करने लगते हैं। शिव जब बहुत क्रोधित होते थे और बहुत प्रसन्न होते हैं शिव, तो वो नृत्य करने लगते हैं। एक बार शिव बहुत प्रसन्न हुए थे, तो उसी समय रावण के भजन पर तो उन्होंने नाचना शुरू कर दिया था। उसी में सबसे प्यारा है शिव तांडव स्तोत्र, जल चल प्रवाह पालुक स्थले गले विलंब लंबिका मुजंग चंद्रमालिका। तो भगवान विष्णु जब माँ को लेकर के ऊपर आकाश हो जाते हैं तो वहीं पर प्रभु अपने चक्र से सुदर्शन से काटते हैं, और जो आप देखते हैं कि 51 शक्तिपीठ है, वो जहां जहां अंग माँ का गिरा है वो शक्तिपीठ है, वही माँ का शरीर है। और उसके बाद फिर जाते हैं प्रभु, और जो दक्षराज प्रजापति हैं, जो कि उनके ससुर के रूप में वहां पर जन्म लिए थे, दक्षराज प्रजापति का वो संघात करते हैं। तो ये पूरी कहानी है। इसको इसी की व्याख्या की गई, बहुत लंबी व्याख्या है, जिसके मैंने उसको कह दिया। क्योंकि जो द्वितीय जो दिवस कथा है ये बड़ा लंबा प्रसंग है। फिर अब माँ का जन्म होगा, फिर प्रभु की शिव की जो है वो माँ से शादी होगी। यहाँ पर लिखते हैं कि सुनहु सभा सद सकल मुनिंदा, कही सुन जिन शंकर निंदा, से फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। ये माँ जो है वो जो अपने पिता को दंड देने के लिए जो बात सुमिरन करती है, उसी का प्रसंग तुलसीदास जी ने किया है। फिर जो है आगे चर्चा किया है तुलसीदास जी ने, सती मरत है सन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, यही कारण जन्म पार्वती तनु पाई। जाते जाते मेरी माँ ने भगवान से यही प्रार्थना की, प्रभु जहाँ जाऊँ शिव जी पति के रूप में मिले। क्यों? जीवन में कभी भी सती जी की शिव जी से नहीं पटी, शिव जी की पटी, सती जी की नहीं पटी। जरा सोचिए, इतना कष्ट रहा तो माता जी ने क्यों मांगा जन्म जन्म यही मिले। सोचिए एक अनुशासन है, मर्यादा है। जैसे ये मेरे 10-12 जो मेरे मित्र हैं वो मेरे साथ रहते हैं, यह मर्यादा है। हम जो कहते हैं ये मानते हैं। घर में परिवार मित्रता में कहीं पर भी मर्यादा रहनी चाहिए। तो मैंने आपको पहले कहा था कि मर्यादा अगर नहीं है आपके परिवार में, तो फिर आपका परिवार जो है बहुत ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाएगा। और अंग्रेजी में बड़ी बड़ा सेंटेंस है, और ये जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने उनकी किताब उसमें उन्होंने लिखा है कि डिसिप्लिन मेक्स ए मैन ग्रेट। अनुशासन जो है वो व्यक्ति को महान बनाता है। तो चाहे आप घर में रहिए, बाहर रहिए, समाज रहिए या कहीं भी रहिए, तो अनुशासित हर एक व्यक्ति को रहना चाहिए। और इस अनुशासन की सीख यहाँ पर शिव भी देते हैं। शिव भी कहते हैं कि अगर परिवार में आपकी मर्यादा नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो फिर आपका परिवार जो है वो परिवार की तरह कभी नहीं बन पाएगा। इसलिए परिवार में मर्यादा अनुशासन जो है उसको निश्चित तौर पर बना के रखिए। तो प्रभु विष्णु से, हरि से जो है वो माँ कहती है, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यही नहीं, अगले जन्म में सब विष्णु ने आकर कहा, अजहु मान हूँ कहा हमारा, हम तुम कहूँ वरुणी के विचारा, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पूर्व कुंड निवासी। फिर पार्वती अम्मा ने कहा, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, यही कर मनोरम जाहि सना, ते सन काम। पार्वती रूप में माता जी ने यह कहा, सती रूप में जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। क्यों? सोचेगा तो निकलेगा। सती माता ने यह सोचा, देखिए और चाहे जो जैसे उसके बाबा की भजन निष्ठा में कोई कमी नहीं है, शिव भक्त है। कोई भी समाचार अर्धांगिनी समाचार देवी समाचार पत्नी यह चाहती है कि मेरा पति भक्त हो। यदि पति भक्त हो तो समझना कि चांद दिन में निकला है। पति भक्त भगवान रक्षा करे। भजन करते हैं हम लोग घर में, तो आप देखे होंगे कि अक्सर आप अगर घर में ज्यादा ज्ञान देने लगिए तो पत्नी कहती है कि ज्यादा प्रवचन घर में मत किया। और ये उम्र हम तमाम लोगों के घरों में होता है। आप अगर ज्यादा ज्ञान दीजिए घर में तो पत्नी
बेटा बेटी कहे कि ना कहे, पत्नी जरूर कहेगी कि बहुत ज्ञान देते हैं घर में आकर के, हम इतना बाहर का नहीं ज्ञान देते हैं। ये हर एक घर का जो नियम है, तो माँ पार्वती भी कहा करती थी शिव से। ये तो ऐसा नहीं है कि हमारे अपने घर में होता है, ये समझिए कि माँ गौरी भी शिव को कहा करती है। पुराण में कथा आती है, कोई हम अपनी ओर से ये नहीं कह रहे हैं, और वाकई में ये पुराण की ही कथा है, शिव पार्वती संवाद है। यह तपश्चर्या करना पुरुष का कार्य है, पुरुष तब करता है तो पत्नी तप में सिर्फ सहयोग करती है। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म चारि चल गए। एक ही धर्म एक व्रत नियमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक धर्म एक व्रत एक नियम, बिना श्रम के परम गति क्या। पतिव्रत धर्म का पालन सती अम्मा ने स्वरूप में जाते जाते यह मान लिया। किससे? श्री राम जी से। क्यों? राम जी से सती जी ने क्यों मांगा? क्योंकि सती जी यह जानती है कि शिव जी केवल राम जी की ही सुनते हैं। राम जी जो कहेंगे शिव जी केवल वही करेंगे, इसलिए दूसरे से उन्होंने नहीं मांगा। सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम पावर कौन है? तो भगवान राम है। सती जी को पता है राम जी जो कहेंगे शिव जी मानेंगे। माँ पार्वती का अवतरण हुआ, आप सब कथा जानते हैं। नारद जी ने नामकरण किया उमा अम्बिका भवानी। पुत्री से माता पिता सबको यश की प्राप्ति होगी, उसको जो बर मिलेगा उसके लिए ये लक्षण है। अगुणमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। योगी जटिल अकाम मन, नगन मंगल वेश। अस स्वामी कह मिली, बड़ी हस्त हसे। दरअसल हिमाचल जी के यहाँ जो जन्म होता है माँ पार्वती का, तो उमा अंबिका और भवानी नाम रखा जाता है। और जब नारद जी वहां जाते हैं तो मैना जी यानी कि माँ की जो माता है, नारद जी की जो पत्नी है मैना, वो पूछती है नारद जी से कि मेरी पुत्री का भाग्य कैसा होगा। तो ऊपर उन्होंने कहा है कि सारे यश की प्राप्ति होगी और जो पति इनको मिलेंगे उनको समस्त लक्षणों से, समस्त गुणों से युक्त होंगे। हिमाचल से कहा मैना जी ने, महाराज नारद से पूछे कुछ उपाय बताए, कैसे कैसे ब्याह कर दे। तो हिमाचल जी ने नारद जी से कहा प्रभु कृपा करी। नारद जी बोले हिमाचल राज, ब्रह्मा जी ने जो माथे पर लिखा है उसे मिटाने वाला कोई नहीं है, पर तो यही मिलेगा जैसा मैंने बोला। आई उपाय बताओ। ये बर के दोष बखाने, के सब सिद्ध पही मैं अनुमाने। मेरे नाम से सब लक्षण शंकर जी में और शिव जी से जो ब्याह हो गया तो लोग दोष को भी गुण कहेंगे। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। तो यह होगा कैसे? नारद जी ने कहा आपकी बेटी तब करे, तब शिव जी से विवाह हो सकता है। वंदे विशुद्ध ज्ञान विज्ञानो, कपीश्वर कपीश्वरो। उर्धारी उमा प्राण पति चरणा, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, प्रतिपद सुमिर तजे सब भोगु। कछु दिन भोजन मारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। केल पाति नहीं परम सुखाई, तीन सहस संवत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, महीना तब भयो अपरना। 3000 वर्ष तक माँ ने बेलपत्र खाया। क्यों? बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, र, अ और म, जिससे कि राम बनता है। चांदी का बेलपत्र लिखवाइए तो र और म 3 अक्षर ही शिव जी की उपासना करिए। बेलपत्र शिव जी को प्रिय है क्योंकि बेलपत्र में ही राम है। हम लोग पूरी टीम जहाँ भी चलते हैं तो बेलपत्र लेकर चलते हैं। हम भी बेलपत्र चलते हैं, पंडित उसको करवा लिए हैं उसका लेमिनेशन। और ये बड़ा मतलब बेलपत्र की महत्ता इसीलिए है। और बेलपत्र इसलिए शिव जी को चढ़ाया जाता है क्योंकि इसमें 3 पत्ते होते हैं। एक पत्ते का नाम है र, एक पत्ते का अ और एक पत्ते का म। तो तीनों को अगर आप मिला दीजिए तो उसका होता है राम। तो इसलिए वो शिव को बहुत प्रिय है क्योंकि राम नाम जो है उस पर शिव जी के ऊपर अर्पण किया जाता है। तो बेलपत्र जो है वो आप अगर साथ में लेके चलते हैं तो वेद पुराण कहता है, ऋग्वेद भी कहता है, तो अनिष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। आप कभी बेलपत्र साथ में लेकर के चलिए, वाहन दुर्घटना आपका कभी नहीं होगा। ये प्रत्यक्ष है और मैं करता हूँ। तो बेलपत्र की बड़ी भूमिका 3000 वर्ष तक जो माँ ने तपस्या की थी शिव जी की प्राप्ति के लिए, तो उन्होंने सिर्फ बेलपत्र ही खाया था। असत तत्व काहू न किन्न भवानी, भय अनेक धीर मुनि जानी। आकाशवाणी होती है और
उस आकाशवाणी में यह कहा जाता है कि ऐसा कठोर तप आज तक किसी ने नहीं किया भवानी। आप पहले ही शिव जी के वामांग में निवास करती हैं, पहले से ही, अभी ही नहीं पहले से, रिश्ते नाते ये पहले से ही आपके हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, सब माता पिता भाई बहन बनाए रिश्ते चलते नहीं है, रिश्ते होते हैं और जो होते हैं वो टूटते नहीं है। ऐसा तब किसी ने नहीं किया। आपको शिव जी अवश्य मिलेंगे। माँ ने पूछा कब? आकाशवाणी ने कहा सब ऋषि मिले जाए तब। माँ भवानी जी के चरित्र को याज्ञवल्क्य जी ने गाया है। शिव जी का चरित्र सुनिए। जब ते सती जाय तनु त्यागा तब ते शिव मन भयो विरागा। एक और प्रसंग की चर्चा आपसे करना बहुत जरूरी है। हम आप जो कहते हैं ना, इस जन्म में यह मेरी पत्नी है, यह मेरा बेटा है, या मेरी बेटी है, या दामाद है, ये बहू है, ये पोता है, पोती है, ये इस जन्म में नहीं है। जो प्रारब्ध लिखा जाता है ये कई जन्मों का होता है। मतलब पिछले जन्म में भी निरंजन बाबू यही आपकी पत्नी है, इस जन्म में भी है, फिर अगला जो जन्म होगा उसमें भी यही आपकी पत्नी रहेगी। तो जो हमारी आपकी पत्नी है वो ये नहीं है कि सिर्फ इस जन्म की, जो हमारे आपके बच्चे वो सिर्फ इस जन्म के नहीं है। और क्योंकि उसका उदाहरण है, माँ पार्वती जो है उन्होंने अपने शरीर को जब नष्ट कर लिया तो फिर जब माँ साधना करके जन्म ली तो वो सिर्फ की पत्नी के रूप में चली। माँ जो जानकी है वो क्या है? माँ लक्ष्मी। कई जब कृष्ण के जब रूप में भगवान जन्म लिए तो माता रुक्मिणी के तौर पर आई माँ लक्ष्मी। तो पति पत्नी का संबंध जो होता है वो सिर्फ इस जन्म का नहीं होता है। इसलिए आप जब देखते हैं जो ब्याह कराया जाता है तो 7 फेरे लिए जाते हैं अग्नि को साक्षी मान करके, तो उसमें 7 जन्म का मतलब जो है वो शपथ ली जाती है। तो 7 जन्म का रिश्ता नहीं, जन्मों जन्मांतर का ये रिश्ता होता है पति पत्नी का। इसलिए मैं जब भी कथा करता हूँ कहीं, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि घरों में पत्नी पर कभी भी अत्याचार नहीं, कभी भी पत्नी को डांटा नहीं। पत्नी माया कर वो लक्ष्मी। आप किसी भी घर की कहानी बता दीजिए जहाँ की पत्नी नाराज है उस घर में बहुत लक्ष्मी नहीं, बात हो ही नहीं सकता। पत्नी अगर आपसे विमुख हो गई तो आपके घर में लक्ष्मी का तो अवतरण कभी नहीं हो सकता है। आप कितना भी धन कमा के लाइएगा तो धन आपका इधर से आएगा उधर से चला जाएगा, एक सौ बीमारी आपके घर में आ जाएगी। तो कहा गया है कि पत्नी को हमेशा प्रसन्न रहे क्योंकि वो माँ जानती। अब रामायण के पूरे प्रसंग की चर्चा कीजिए, पूरे रामायण में सीता जी को कहीं पर भी प्रभु राम ने डांटा नहीं है, कहीं पर भी माँ रुक्मिणी को कृष्ण ने डांटा नहीं है। इसकी चर्चा आप पढ़िए, आप सुनिए, वेद पुराण सब कहता है। तो पत्नी का, अपनी बेटी का, अपनी बहू का सम्मान बहुत किया है। आपके घर में हमेशा लक्ष्मी की बढ़ोतरी होती है। जब ते सती जाई तनु त्यागा तब ते शिव मन भयउ विरागा। आदमी के मन को वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य कब होता है? जब उसका कोई प्रिय उससे दूर चला जाता है। आप जिससे बहुत प्रेम करते हो, किसी दिन आपको ये पता चले कि अगला तो हमको प्रेम ही नहीं करता, उस दिन से मन को वैराग्य हो जाएगा। आपने सुना होगा उज्जैन के नरेश महाराज भर्तृहरि की कथा। भर्तृहरि महारानी पिंगला को बहुत प्रेम करते थे और महारानी पिंगला अस्त्र प्रहरी को अमर फल लेकर जब गुरु गोरखनाथ की पधारे, गुरुदेव ने कहा कि ये फल लेकर खा लो, ये झोली दान दे रहा हूँ, जब चित्त में आए तो खा जाना। महाराज को पिंगला से बड़ा प्रेम था, सोचे मैं खाऊंगा तो क्या फायदा, मेरी प्रिया खाए। फल गया पिंगला से अस्त्र प्रहरी और अस्त्र प्रहरी से नर्तकी के पास। जब दोबारा नर्तकी के हाथ में महाराज के हाथ में फल आया तो महाराज पत्थर की मूर्ति बन गए। उससे यह भी नहीं पूछ सके तेरे हाथ में कहाँ से फल आया। महाराज सब समझ गए। रात्रि में रनिवास गए। महारानी पूछती है आज आपकी यह गति है? महाराज बोले नहीं। और अगले दिन महाराज झोली लेकर गुरु गोरखनाथ के दरबार गोरखपुर पधारे। जब हम थक जाते हैं तो हमको वैराग्य प्राप्त हो जाता है। शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। सती अम्मा ने जब शरीर त्यागा तो बाबा के मन में वैराग्य हो गया। बाबा कहीं श्री रघुनाथ जी के नाम का जप करते हैं, कई कथा श्रवण करते हैं, कई कथा सुनाते हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। राम जी कृतज्ञ हैं, प्रकट हो गए और शिव जी की सराहना करते हुए कहते हैं बाबा आप यदि हम पर प्रसन्न है तो एक वचन दीजिए। शिव जी बोले मेरा सौभाग्य है। राम जी ने कहा आप जाकर हिमाचल राज की पुत्री के साथ विवाह कर दीजिए, वचन दीजिए। क्योंकि शिव जी को जब वैराग्य प्राप्त हो गया था तो उसके बाद शिव जी शादी नहीं करना चाहते थे, साधना में चले गए थे, राम कथा सुनते थे। फिर राम मिलते हैं उनको कहते हैं कि बाबा आप शादी करें।
और राम की बात को शिव कभी नहीं टालते हैं, क्योंकि उनके आराध्य हैं, उनके इष्ट हैं। शिव जी ने साफ शब्दों में राम जी को मना कर दिया। कह शिव यद्यपि उचित असनाही, नाथ बचन पुनि में लगाही। हे प्रभु, उचित तो नहीं है, लेकिन आपकी बात है तो कैसे मिटेगी, आपकी आज्ञा से उधारी है। सिरधारी आयस करी तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। क्यों? बाबा ने कहा, माता पिता प्रभु गुरु की वाणी बिना विचारे ही कल्याण में जानकर करना चाहिए। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, अभी नहीं विचार करी सुध जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। हे नाथ, आपकी आज्ञा से उधार्य है। शिव जी ने मानो हाँ कर दिया। प्रभु बोले, मेरी यह बात हृदय में पधारिएगा, अब मैं जा रहा हूँ। शिव जी ने कहा, जी प्रभु आप पधारे। अब यहाँ एक समस्या है कि लड़की वाला लड़के वाले के पास जाए तो विवाह हो, ये तो अच्छा लगता है, परंतु यहाँ पर लड़के से स्वयं कहा जा रहा है कि आप उस लड़की से ब्याह करिए, ये कितना कठिन कार्य है। और शिव बाबा ने प्रस्ताव भेजे, जब ब्याह की रचना बने तो हुआ क्या, शिव बाबा ने कोई रचना तैयार की, कारण प्रभु को वचन दिया था। राम जी ने कहा था, जाई विवाह लाई विवाह। अब ये राम आज्ञा कठिन हो गई, यानी आपको ही लड़की के पिता के पास प्रस्ताव भेजना पड़ेगा। जब विवाह करेंगे तो उधर से कोई प्रस्ताव नहीं आएगा। अब देखिए, जब लड़के वाला कभी लड़की वाले के पास प्रस्ताव लेकर जाता है तो लोग ये विचार करने लगते हैं कि क्या बात है, लड़के वाले के पास से प्रस्ताव आ रहा है, लगता है कोई खोट है, ये पता लगाने लगते हैं। लेकिन गुरु आज्ञा प्रभु आज्ञा है। ऐसे शिव बाबा ने रचना बनाई और सब शिष्यों को भेजा। पार्वती पहुंचाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु। और देखिए आगे की बात और अच्छी क्या बोले, गिरी प्रेरी पटे भवन दूरी करेहु संदेह। कि बाबा ने बुलाया सब शिष्यों को, कहा पार्वती जी की प्रेम की परीक्षा करिए और हिमाचल नाथ को भेजिए, तो पार्वती जी को घर ले जाए और मेरा स्वरूप बताकर मन से समाप्त करिए। सब ऋषि गए, माँ परीक्षा लिए, माँ की परीक्षा लिए। पहले तो श्री हरि की प्रशंसा की, कहा आप जाकर नारद जी के बुलावे में पड़ गई। नारद जी के वचन को मानकर किसी का घर बसा है क्या? आज तक नारद जी ने जिसको उपदेश किया उसका घर बर्बादी हो गया है। अवश्य हो ही तजी भवतु भिखारी, किसी का भला नहीं हुआ। माँ ने कहा, अभी जन्म तो मैंने सृष्टि के लिए मार दिया है, अब जो होगा देखा जाएगा। तब ऋषियों ने फिर जाकर हिमाचल जी को प्रेरित किया, मैया को घर ले गए। आगे तारक नाम के असुर का प्रसंग आता है। तारक असुर ने कठोर तप करके भगवान ब्रह्मा जी से यह वर मांगा है। देखिए, असुरों तपस्या बहुत करते हैं और जितना लोग भोग भोगते हैं, तपस्या के बल से असुर लोग देवताओं को बहुत बुरी तरह पीटते थे। हमको आंखों के बल भोगने के लिए ही नहीं भेजा गया है, हमको तप करने के लिए भी भेजा गया है। इसलिए मानव योनि देव योनि में सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ भी तुलसीदास लिखते हैं, बहुत भाग्य मानुष जन पावा। देखिए, 3 योनियां है ना, उसमें सबसे सुंदर योनि मानव की। और ये योनि कब मिलता है? जब आप बहुत तपस्या करते हैं, अच्छा सत्कर्म करते हैं, तब जाकर के मानव को शरीर मिलता है। जब मानव का शरीर मिले ना, उसमें सत्कर्म सुकर्म मत, मानव शरीर नहीं मिले। भगवान देते हैं कीड़ा मकोड़ा नहीं करना, देखते हैं कि कीड़ा कितना गंदा होता है। तो सत्कर्म बाबा ने लिखा है, बहुत भाग्य मानुष भोगी और तब भी करिए, प्रभु की और बढ़ते रहिए। तारक असुर ने वर मान लिया कि शिव जी के सूत्र से जो उत्पन्न हो वही हमारा वध कर दे। तो मैं नहीं गया, शिव जी समाधि में है। तारक असुर से झगड़ा कर देता लोग ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ऐसा इसको वर दिया है। देवता बोले, आपने दिया ही क्यों? ब्रह्मा जी बोले, अरे भाई, इसने तारक ने तप करके प्राप्त किया है, तब से कुछ भी प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग कामदेव जी को प्रेरित करिए। शिव जी के मन में जो उत्पन्न करे तो हम सब लोग जाकर विवाह की प्रार्थना करें तो कुछ उत्पन्न हो। कामदेव को प्रेरित किया गया। कामदेव गए 2 घड़ी में। कामदेव जब तक शिव जी के पास पहुंचे, पूरी धरती ये काम बस जो किस को कहो, पूरी पृथ्वी काम के लगते ऐसी धूल हो गई। घड़ी में काम धीर देव के मन मन सीख हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू। परमात्मा ने इसकी अच्छा की वही समय बच सका। कामदेव शिव जी के पास गए, शिव जी को देखकर कामदेव डर गए और सोचने लगे, करें कि बाबा के पास जाऊंगा तो मरण अवश्य है, वापस जाऊंगा तो देवताओं को क्या मन खाऊंगा। विचार कर अपना मरण सोचकर कामदेव प्रफुल्ल के 5 बाण प्रदान कर शिव जी के हृदय में उतार दिए। जब प्रभु जो तपस्या में थे तो कामदेव को जाकर के समस्त देवताओं ने कहा कि प्रभु की तपस्या को भंग
नहीं कीजिएगा तो फिर शादी कैसे होगी। जहाँ तपस्या कर रहे थे वहाँ कामदेव पत्ता में जाकर के आम के पत्ते में छिप गए थे और वहाँ पे 5 तीर भगवान शंकर के हृदय को उतार दिए थे। उसके बाद जब भगवान का जब नेत्र खुलता है तीसरा, भगवान कामदेव जी को कामदेव भस्म कर रहे। भगवान शिव के कितना मुख है? 5। महादेव का 5 मुख यानी 15 आंख है महादेव के पास। भगवान विष्णु के कितने मुख हैं? 3 मुख। ब्रह्मा के कितने हैं? 3 हैं। और मैंने उस दिन भी आप लोगों से कहा था 5 लोक है इस धरती पर। एक लोक है पाताल लोक, दूसरा लोक है पृथ्वी लोक जहां हम आप हैं। पाताल लोक में कौन रहते हैं? भगवान विष्णु रहते हैं। सागर जो है उसकी गहराई का आज तक अंदाजा नहीं। आज तक कोई भी साइंस जो है वो सागर की गहराई को माप नहीं सका। सागर की चीजें और उसमें कौन कौन सी चीजें जीव है। पाताल लोक है, ये पृथ्वी लोक है। इसके ऊपर पितर लोक है जहां हमारे पितर रहते हैं। जहां हम आप जब तक शरीर त्यागेंगे तो हम लोग पितृलोक में रहेंगे। पितृलोक से ऊपर क्या है? देवलोक है जहाँ इंद्र सहित तमाम देवता रहते हैं। और देवलोक से ऊपर क्या है? वही ब्रह्म रहते हैं, वही शिव रहते हैं, वही राम रहते हैं, विष्णु रहते हैं, वही ब्रह्मा रहते हैं। विषम बाण लगते ही शिव जी के नेत्र खुल गए। बाबा ने सन्मुख देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, कोई दिखा नहीं। फिर उसके बाबा ने जब ऊपर देखा तो हम के पल्लव में छिपे कामदेव पर जैसे दृष्टि पड़ी, बाबा को एक पल का आवेश हुआ, सारी धरती कांप गई। शिव जी आवेश में आए और तीसरे नेत्र को खोल दिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जर छारा। एक पल का आवेश बाबा को कामदेव जलकर राख हो गए। कामदेव की पत्नी रति को संदेश मिला कि कामदेव का तो शिव जी ने अंत कर दिया। वह रोती खाती बीतती, बीती रात को शोक करती, विलाप करती, शिव जी के चरण में आई। त्राही माम मेरी रक्षा कीजिए बाबा भोलेनाथ, दया कीजिए। बाबा बोले, कौन हो तुम? मैं रति, हे नाथ, आपने मेरे पति को भस्म कर दिया, मेरा क्या होगा? फिर बाबा आंख बंद की बोले, जाइए, बिना शरीर के वह सबको व्यापेगा। बाबा बोले, लेकिन ये इसमें यहाँ पे चर्चा नहीं किया गया है, इसकी चर्चा नहीं है। जैसे में कामदेव को जब भगवान भस्म किए थे तो जब रति आती है माता तो विलाप करती है शिव से। तो पूछते हैं क्या हुआ? उन्होंने कहा कि आपने तो मेरे पति को भस्म कर दिया, उनको जिंदा कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ये सृष्टि जब तक रहेगी, ये संसार जब तक रहेगा, ये त्रिलोक जब तक रहेगा, तब तक आपके पति हरेक व्यक्ति के भीतर रहेंगे। तो हमारे आप सृष्टि में तमाम व्यक्ति के भीतर, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, जीव हो, जंतु हो, सब में जो काम व्याप्त है वो शिव का ही आशीर्वाद है। तो कामदेव हम सब आप सबके भीतर व्याप्त हैं और ये जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक कामदेव रहेंगे हमारे यहाँ भीतर, जीव जंतु के भीतर। बाबा बोले, जदु जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामही धारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। उसके बाद मारती कहती है कि ये तो रहेंगे लेकिन पति के रूप में स्व शरीर मैं कब भी प्राप्त करूंगी उनको। तो शिव जी कहते हैं द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव की उत्पत्ति जो है वो फिर से होगी और उस समय पति के रूप में तुम तो प्राप्त करोगे। लेकिन ये सृष्टि रहेगी जब तक कामदेव रहेंगे। रति शिव जी को रुचित है, भांति प्रणाम करके रति गई। तब अवसर पाकर सभी लोग देवता लोग शिव जी के पास पहुंचे, प्रार्थना करने लगे। जितने देवता हैं सब अलग अलग जय जयकार कर रहे हैं। चंद्रशेखर भगवान की जय, विश्वनाथ भगवान की जय, गंगेश्वर भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, जगदीश्वर भगवान की जय, रामेश्वर भगवान की जय। शिव जी ने देखा और बोले, कहो अमर आए कही हेतु, कहिए देवगण आप लोग कैसे यहाँ पधारे? श्री बाबा ने इसलिए पूछा कि जब सती जी गई थी तो कोई आया नहीं, जरूर ये लोग किसी स्वार्थ से आए होंगे। ध्यान रखिए, मंदिर में क्यों नहीं मिला करिए, जिससे भगवान किसी पर नहीं। आज तो लोग मंदिर चलते हैं, क्यों? आज विपत्ति में है, सब विपत्ति में मंदिर मत जाइए, वरना बैठे बैठे विपत्ति की याद बनी रहती है। जब सुखी होकर मंदिर जाया कीजिए। लोगों ने बांट रखा है, शनिवार को शनि बाबा से मिलेंगे, मंगलवार को
हर एक दिन लोगों ने बांट रखा है कि भाई मंगलवार को मिलेंगे हनुमान जी से। ऐसा कुछ होता नहीं है। आप जिस दिन चाहेंगे भगवान उस दिन आपको मिलेंगे। और इससे जुड़ी हुई एक व्याख्या है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि माता कुंती थी, कृष्ण भगवान की बुआ थी वो कलेश से, और लेकिन कृष्ण और कुंती बैठी नहीं। तो कुंती माता ने कहा कृष्ण से कि कृष्ण मेरे जीवन में सुख मत देना, मेरे जीवन में दुख भी बनाए रखना हमेशा। भगवान को बड़ा आश्चर्य लगा कृष्ण को। कृष्ण ने कहा कि बुआ ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? लोग तो सुख मांगते हैं और आप कहते हैं कि मेरे जीवन में हमेशा दुख भी बनाए रखना। तो कुंती माता ने जो कहा कि आप सुनिएगा तो अचंभित हो जाएंगे। मां कुंती ने कहा कि कृष्ण जब लोग दुख में रहते हैं तो वे याद करते हैं, सुख में रहते हैं तो भूल जाते हैं। तो मैं अगर सुख में रहूंगी ना तो तुम मेरे पास नहीं रहोगे, क्योंकि मुझे तुम्हारी याद ही नहीं आएगी। लेकिन जब मैं दुख में रहूंगी तो मैं तुम्हारा सुमिरन हमेशा करती रहूंगी और तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। तो आप देखेंगे कि द्वापर में मां कुंती को सुख कभी नहीं हुआ। वो हमेशा दुख में रही और दुख में रही तो हमेशा कृष्ण साथ रहे। इसलिए भगवान से सुख कभी तक मांगिए। जैसे ही सुख आपके जीवन में आना शुरू होगा भगवान आपसे दूर होते चले जाएंगे। और फिर आप ऐसे ही याद कीजिएगा, कैसे मंगलवार को आएगा बजरंगबली को जाकर प्रणाम करें। लेकिन अगर दुख रहेगा ना जीवन में तो भगवान का नाम हमेशा स्मरण करते रहेंगे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो प्रभु हमेशा आपके निकट रहेंगे। तो बड़ा कुछ प्रसंग है मेरे को। तो देवता लोग अलग अलग प्रशंसा कर रहे हैं। 50 देवता है, अलग अलग प्रशंसा सोची समझ के एक मति से नहीं आए हैं, विपत्ति से आए हैं। जब आदमी विपत्ति में होता है, बहुत बुखार होता है तो बकबक बहुत करता है, बचाओ उठाओ दौड़ो भागो, ये स्वभाव है आदमी का। सब देवता दुखी है, अलग अलग प्रशंसा। ये शिव जी मुस्कुरा के बोले कैसे आए हैं? इस महापुरुष ने लिखा है एक भजन है बड़ा अच्छा, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ आए शरण तिहारी प्रभु। का बड़ा लंबा भजन है। देवताओं ने अलग अलग बाबा की प्रशंसा की। शिवजी प्रसन्न होकर बोले कहिए देवजन कैसे पधारे। सारे देवता सिर झुकाए, कोई बोल नहीं रहा। तब पितामह ब्रह्मा ने कहा बाबा सब देवता लोग कोई उत्सव मनाना चाहते हैं, घर में एक दो उत्सव होने चाहिए। कुछ नहीं तो रामायण जी का पाठ कर लिया जाए, कीर्तन कर लिया जाए, बच्चों को का जन्मदिन ही मना लिया जाए, नहीं तो विवाह की सालगिरह तो लोग मनाते ही रहते हैं। कुछ उत्सव करना चाहिए। केवल उत्सव में होने से आनंद वर्धन होता है। हर बार कुछ न कुछ चलता रहे तो समय का पता नहीं चलता। शिव जी ने कहा देवलोक में उत्सव अच्छी बात है, मैं भी रहूंगा, मनाइए। ब्रह्मा जी बोले मनाइए नहीं, आपका ही उत्सव हो। शिव बाबा बोलते हैं मेरे यहाँ कौन उत्सव, यहाँ तो नित्य उत्सव है। सदा दिवाली संत घर जो गुर गेहूं हुए, जहाँ क्या मनाना है। तब ब्रह्मा जी ने खुलकर कहा सब देवताओं के हृदय में ऐसा आनंद हो रहा है बाबा, सब आपका विवाह महोत्सव देखना चाहते हैं। शिव जी ने मना कर दिया। तब ब्रह्मा ने प्रभु श्री राम को दिया वचन याद दिलाया। तो भगवान की प्रभु आपने तो भगवान को वचन दे रखा है। तब शिव जी बोले तथा तो तैयारी करो। सप्त ऋषि भेजे गए माँ के पास, जाकर काम रहस्य सुनाया। माँ बोली आपके जाने में शिव जी ने अब काम को जलाया। इसका मतलब अब तक शिव जी काम के बस में थे। हमारे जन सदा सिंह जो की अज अन्नवद्य अकाम अभोगी। आप कहीं और जाइए कि जन नहीं, सैकड़ों जन्म जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरव शंभु न रहो कुमारी। सप्त ऋषि माँ की जय जयकार करके आगे बढ़े। हिमांचल राज को जाकर काम रहस्य सुनाया। फिर अतिथि वरदान का प्रसंग सुनाया। हिमांचल के आनंदित हुए, मुनियों को बुलाए, लग्न पत्रिका लिखवाई। सप्त ऋषि के द्वारा ब्रह्मा जी को भेंट की गई। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार यह विवाह की तिथि है। भगवान ब्रह्मा ने लग्न पत्रिका प्राप्त होते ही बात करके सबको सुनाया। देवता लोग आनंद मग्न हो गए। इसलिए नहीं कि विवाह हो रहा है, इसलिए कि विवाह होगा तो जल्दी तारकासुर का वध होगा। और तारकासुर का वध कार्तिक महाराज गणेश भगवान जो है वो शिव मां पार्वती के शरीर से उत्पन्न नहीं हुए हैं। ये पता है माता जी आपको? मां पार्वती के मोल से, शरीर से मां पार्वती जो मोल छोड़ा रही थी उससे गणेश भगवान की उत्पत्ति हुई। इसीलिए गणेश भगवान शिव जी की शादी में भी उपस्थित।
पितामह ब्रह्म ने देवताओं से कहा आप लोग तैयारी करिए, संध्या बेला में चलिएगा। सभी देवता लोग तैयारी करने अपने अपने लोग चले गए। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो सकुन मंगल सुभग करही अप्सरा गान। देवता लोग अपना अपना विमान सजाने लगे, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। कहा देवलोक में दूल्हा कहा है, कैलाश पर अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। थोड़ा करवा है कमाल से रखिए, कैलाश पर नहीं। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं देवलोक में। क्यों? साधु के घर कैलाश गाना जी, साधु के घर में भजन होता है। कैलाश के अलावा कैलाश पर अप्सरा नहीं करी, कैलाश पर आज तक अप्सरा कभी नहीं गई, जो किसी बोझों की से मुक्त है। बाकी अप्सराएं हर जगह, इंद्रलोक में है, भगवान विष्णु के भी लोक में, कैलाश पर अप्सराएं कभी नहीं गई। शिव जी शांत बैठे हैं। उन्होंने कहा बाबा कैलाश तो कैलाश है, दूसरे के घर चलना है, आप कहें तो हम आपको थोड़ा सजा दें। शिव जी बोले जैसे है वैसे ही चलेंगे। जन लोग बोले महाराज इतना बड़ा उत्सव है, माँ को लाने चलना है, ऐसे कैसे चलेंगे? जन लोग बहुत जिद करने लगे, आप कुछ न करें तो हम लोग भी कुछ कर दें। बाबा ने कहा जो तुम्हारी इच्छा हो कर दो। जब शिव जी ने हाँ कर दिया, अब तो गण लोग मेरे बाबा को सजाने लगे। आइए हम लोग दो चौपाइयों के माध्यम से बाबा का श्रृंगार करें। अस्ति वही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट हरि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे जाला, तन विभूति पटके हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल डमरू विराजा, चले बस चढ़ी बाजहि बाजा। शिव जी शांत बैठे हैं, गण लोग सजा रहे हैं। सजावट भी कुछ लाकर नहीं, जो अगल बगल उसी से काम ग्रहण के समय जो जटाएं बिखर गई थी, उन जटाओं को गणों ने बांध दिया। जटा को ऐसे सिर के ऊपर गोल गोल बांधा कि जटा मुकुट हो गया। मौत कहाँ से आए? घर का बुजुर्ग और खरीदता है तब मौत करता है। तो गणों ने कहा रुकिए, सांपों को लिया, उनके सिर आपस में बांध दिया, जटा के मुकुट पर चारों ओर से पहना दिया, सांपों की पूंछ चेहरे तक लटका दिया। जटा के मुकुट पर सांपों का मोर, कान में कुंडल सांपों का, हाथ में कंगन सांपों का, बाम में बाजूबंद सांपों का। जो विभूति थी शमशान की लाई गई थी, गण लोगों ने उसे बाबा के पूरे शरीर पर लगाकर एकदम चकाचक बना दिया। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कवितावली में बाबा के अलंकार का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। शिव जी कैसे लगते हैं जरा सुनिए। भस्म अंग मर्दन अनंग संतत असंग हरा, शीश गंग गिरधार भूषण भुजंग वर, मुंडवाल विदुवाल भाल डमरू कृपादुकर, विबुध वृंद नव कुमुद चंद सुख गंग शूलधर, त्रिपुरारि त्रिलोचन दिग्वशन विश्वभोजन भवभयहरण, गह तुलसीदास सेवक सुलभ, शिव 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 शंकर शरण। बाबा जो लिखते हैं, जैसा दुल्हा बनकर के शिव जी चले थे, सब अंग में भस्म लगा दिया। काम शत्रु शिव जी सांप स्वरूप जो मुख चमक रहा था, उस पर सांपों की पूंछ का चेहरा रखा है, बसमुखी देखने वाला था, वो सांपों ने ढक लिया था। कंठ में भी जनेऊ के सांप का स्वागम पर बैठे थे। जनों ने कहा बाबा यहाँ तो ठीक है, वहाँ ऐसे जाएंगे कि लोग क्या कहेंगे, क्या करें? बोले इसी को बांध देते हैं। सांप के बागम पर बांध दिया, बटके हल छाला, देश अकल्याणकारी कल्याण के स्वरूप बाबा गले में नरमुंड माल जो संसार से आया, एक मुंड उठा लाया, सांप ने प्रयोग करके माला बना लिया। देखिए ये माला है मेरे लाला की। माला किसने बनाया? माली ने बनाया। ये माला कहती है इस माला को बनाने में तो मेहनत हुई है, लेकिन माला कहाँ जाएगी इसका चिंतन नहीं हुआ। क्यों? ये अंग्रेजी फूल है, इसमें सुगंध नहीं होती। सुगंधित माला भगवान को चढ़ाना चाहिए, सुगंध रहित माला भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। माला बनाने से कोई फायदा नहीं है, खुद चढ़ाइए, लेकिन सुगंध आज तो देखते होंगे, आज तो जो भी फूल हम लोग चाहते हैं ना उसी में सुगंध है। आप गुलाब को ले आइए, कोई सुगंध, गेंदा में तो है ही नहीं, लेकिन जो ओरिजिनल गुलाब है तो कितना सुगंध है। तो आजकल क्या है कि आजकल हर एक चीज का बाजारीकरण इतना हो गया है, सब लोग चाहता है, सब लोग जल्दी में। फूल वाला चाहता है कि हम व्यवसाय करें ज्यादा से ज्यादा,
फूल की उत्पत्ति हो, लेकिन इसकी सुधी किसी को नहीं है कि भगवान के लिए वो फूल व्यर्थ, फूल 5 दिन बाजार में बिकता रहता है यहीं पर हार गुलाब के साथ, और 5 दिन का बाकी फूल जाकर हम लोग भगवान को लेकर चढ़ाते हैं। भगवान क्या आपको करते हैं? जिस जीवन में सुगंध नहीं है वो जीवन मृत्यु के समान है। जो माला बनाकर हम चढ़ाते हैं उस पर हमारा भाव अर्पित रहना चाहिए। हम भगवान को बनाकर चढ़ाते हैं, इसलिए जब कभी माला बनाइए तो यह ध्यान रखिए कि 1 पुष्प 2 पुष्प 3 पुष्प पोते समय यह जा कहाँ रहा है। इस माला के चढ़ाने के बाद भगवान को संतोष बाद में होता है, भगत को पहले हो जाता है। जो उन्होंने भाव का ध्यान रख करके नरमुंड माला पहनाया, श्री बाबा नरमुंड माला तो स्वीकार करते हैं, लेकिन भवानी मुद्दा उनके संग में है, इसलिए किसी और स्त्री की मुद्दा ना आ जाए, इसलिए हम लोग उससे सावधान रहते हैं। बाबा का स्वभाव जानते हैं। भगत तो भगवत जन होते हैं जो बात में सावधान रहते हैं। क्या एक पुरुष का समागम तो हो जाए, परंतु माता लोग इसे दूर से ही राम राम रखते हैं। क्यों? कहा न करे अबला प्रबल, कभी छोड़िए ये प्रसंग बदल जाएगा। माताओं की बड़ी महिमा है, इसलिए सावधान कर लो। नरमुंड माल कुछ कर लाए हैं, माला पहनाते हैं बाबा को। नंदी पर बाबा बैठे, त्रिशूल डमरू घर में दे दिया, बातें बजने लगे नीचे भी और ऊपर भी। देवताओं की देवियां देखकर मुस्कुरा रही है, आए है इस दूल्हे को दुल्हन कहाँ मिलेगी। देख इसी वजह सुप्रिय मुस्कुराई, बर लायक तू हिनी जगनाए। इनके लिए जगत में कौन दुल्हन है? भगवान विष्णु ने श्री बाबा का स्वरूप देखा तो देवताओं से बोले, भाई देवजन बारात तो बहुत अच्छी है, लेकिन दूल्हे के अनुरूप नहीं है। दूल्हा और बाराती आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। गीता लोग बोले दूल्हे को अलग कर दिया जाए। भगवान ने कहा करना भी नहीं, लग गई समाधि तो फिर हो गया गया। इसलिए आपने देखा होगा दूल्हे की हर बात उसके ब्याह में मानी जाती है, क्योंकि वह नाराज न हो, वरना सारा खर्च व्यर्थ हो जाएगा। भगवान शिव ने सुना तो बहुत हंसे, आज भी भगवान विरोध करने से नहीं चुक रहे हैं। शिव जी ने श्रृंगी को बुलाया और कहा अपने सब समाज को खबर कर दो। श्रृंगी ने शेर दिया, श्रृंगी हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जल लोग जहाँ थे अतल वितल शीतल तलाशल और महातल रसातल और पाताल, जहाँ थे भूत प्रेत पिशाच दुगुनियों की जमात, जापान अमेरिका चाइना इंग्लैंड थाईलैंड भारत सब जगह से जल लोग आ गए। महादेव के आवाहन की बात सब लोगों ने की। शिव बाबा ने अपना समाज देखा तो बड़े जोर से भगवान हंसे। शिव बाबा की आज्ञा सुनकर जो लोग जहाँ तहाँ से सब दौड़ के आ गए। अनेक वाहन अनेक वेद शिव बाबा ने देखा, बहुत जोर से ठहाका लगा के प्रमाण देता हूँ, एकदम सटीक बैठता है। बाबा बिहार से आगे समाज आ गया, बिना समाज की बात बनती नहीं। तो सभी लोग आ गए। अब वहां पर भजन कीर्तन शुरू होता है और लोग जो है वो जो बारात निकलती है तो उस बारात के विषय में जो व्याख्या की ये बड़ा अद्भुत है कि बारात के पास अनेक वाहन थे, अनेक वेश थे, अनेक हाथ थे, अनेक पैर थे। कई ऐसे बारात थे जिनके न तो हाथ थे न पैर थे, सिर्फ शरीर था। कई ऐसे बारात थे जिनके एक हाथ एक पांव गायब थे, किसी को एक ही आंख थी, किसी की दोनों आंखें गायब थी, किसी का मुख ही नहीं था, किसी का मुख था तो नाक ही नहीं थी, मुंड था गले में और उस मुंड में ताजा ताजा खून लगा हुआ था। ये शिव की बारात थी। और मतलब भूत प्रेत तो शिव के शिष्य है और शिव के संस्थान में रहते हैं। आप उसकी व्याख्या कुछ समझ गए होंगे और जब कल्पना करके आप देखेंगे तब तो लगेगा कि बाबा की बारात कैसी होगी। दुबला पतला मोटा, कोई पवित्र कोई बहुत मोटा लग रहा है, कोई औषधियां बजाते चल रहा है, रक्त लपेटे खुपैया थप्पड़ उठाए, मुख बड़ा अच्छा, किसी का मुंह गधे का, किसी का मुंह कुत्ते का, किसी का शुकर का, किसी का सियार का, और जितने मुख वाले हैं गधा कुत्ता सियार सब ऊपर आवाज कर कर बोल रहे हैं हर हर महादेव। शुकर नीचे मुड़मुड़ाए हर हर महादेव और सब एक ही बात बोल रहे हैं, नाचही गावही गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलही बचन विचित्र विधि। सारे जनों भगवान शिव की जय जयकार करते हुए चल रहे हैं। आगे हिमाचल प्रदेश में जैसे ही आने को हुए भगवान की दृष्टि जब बारात पर पड़ी, प्रभु ने कहा अब जस दूल्हू तसी बनी बराता। जैसा दूल्हा वैसी बारात मार्ग में बरामद हो रहा है। हिमाचल राज्य में पर्वत नदी कूप वन प्रदेश सब कुछ मंत्र भेजा गया है, सब सुंदर सुंदर सही धारण करके आए। माता लोग तो भवानी के श्रृंगार में वहां लगी हुई है, पुष्प बारात की प्रताप हनुमानी लेकर चलेगी। नगर के निकट जब बारात पहुंचती है तो बाजा बजता है, बाजा बजी नहीं कि बारात आ गई।
बैंड की आवाज सुनकर बाराती लोग अगवानी हेतु आए। देवताओं के समाज को देखकर बड़े गदगद भये। आहा, क्या सुंदर स्वभाव है, क्या सुंदर स्वरूप है, अद्भुत बारात है। किसी ने पूछा इसमें दूल्हा कौन है? बारातियों ने कहा दूल्हा इसमें है ही नहीं, दूल्हा पीछे है, यह तो बारात है। लोग सोचने लगे कि दूल्हा आगे होता है कि पीछे होता है। यही तो स्वभाव है बाबा शंकर का। शिव जी को हमें क्या रहना है। कई लोग आप आजकल की देखते होंगे बारात में फोटो खिंचवाने के लिए आगे खड़े हो जाते हैं। उनको लगता है कि मेरी कोई फोटो आएगी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब। लेकिन आप देखिए कि बाबा जो है वो बारात में, दूल्हा बारात में आगे चलता है, लेकिन बाबा जो है वो बारात में पीछे है। बाबा के समाज को जब बच्चों ने देखा तो बच्चे अपनी जान लेकर के भागते हैं। धरी धीरजू का रहे सयाने, बालक सबले जीव पराने, गए भवन पूछे कि तू माता, कहीं वचन भय कंपित गाता। माताएं पूछती है बच्चों से कि बारात कैसी है। बच्चा सब बोलता है कि भैया दरवाजा को जल्दी से बंद कर लो, बारात आई है तो वही दरवाजा क्यों बंद कर ले, माँ पूछती है। तो लड़का सब बोलता है बंद कर, जल्दी से दरवाजा को बंद कर ले माई, जल्दी बंद कर ले, वरना बाराती सब घर में घुस जाएगा तो हम लोगों का जान ले लेगा। अब जरा सोचिए वो बारात कैसी है कि बच्चे लोग डर करके गेट करके भाग गए हैं और अपनी माँ से कह रहे हैं कि माँ गेट को बंद कर लो, नहीं तो कहीं अगर बच्चा सब घर में घुस जाएगा तो सबका जान प्राण जो है वो ले लेगा। बच्चे डर के मारे थरथरा रहे हैं, जैसे रात में भूत की कहानी सुना देने पर बच्चे घबरा जाते हैं। जहाँ तो बच्चे भूत प्रेत साक्षात देखकर आए हैं, बच्चों की सांसें अटक गई है, पैर कांप रहे हैं बच्चों की आवाज में। मेरे बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि बच्चे कहते हैं माई आ कही कहा कही जाई दबाता, जम कर धार किंदो बरियाता। बारात नहीं है, जमराज की सेना आ गई है माँ। और दूल्हा दूल्हा कैसा है? तो लड़का बोलता है, बच्चा बोलता है कि दूल्हा को देखने में पागल जैसा लगता है। बड़ बौरा बसहा सवारा, जाल कपाल विभूषण छारा। लड़का बोला मैं दूल्हा तो पागल है, क्यों? वो बैल पर आ गया है। आज तक कोई दूल्हा बैल पर आया है भला? घोड़ी पर आते हैं, घुड़ चढ़ी होती है, यहाँ तो बैल चढ़ी है। बाबा लिखते हैं जाहन बैला के सवारी त्रिपुरारी आ गए, अब देख के पंडित थर थर कांपे, खुल गया उनका फेंका। नाऊ लाइन थर थर कांपे, अरे फटा लंगोटा मेटा, नोनिया फेंकी लोटा थारी, त्रिपुरारी आ गए। लड़का बोले भाई दूल्हा पागल है। माताओं ने कहा कैसे लगा पागल है? बच्चे बोले ऐसे कि पूरे शरीर में राख लपेटा है, खोपड़ी पहने हैं और सिर से पांव तक सांप ही सांप है। माई पूरे शरीर पर राख लपेटे हुए हैं, सांप लपेटे हैं, लंबी लंबी जटाएं लहरा रही है। घरों में थोड़े ही बांधा होगा, थोड़ी लटकी रहती होगी। बच्चों को रस आया, बोले माई न ऊपर कपड़ा है न नीचे कपड़ा, नंगे आया है माई। लेकिन बागंबर तो पहनाया था, बागंबर होता है कहाँ? घरों ने पहनाया भी ठीक, बाबा ने पहना भी ठीक था, लेकिन नंगी पर चढ़े तो वो बागंबर खुलकर नीचे गिर गया। अब एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल, और हमारे बाबा को करना क्या है? बाबा जी अलग पहने हैं क्या? और किसी को नहीं देखेंगे, हम तो देखेंगे। देवताओं की कहाँ प्रशंसा हो रही है? मेरे बाबा सहज रहेंगे, सब कहेंगे और रास्ता जुड़े तो कोई नहीं पूछेगा। बारात अपनी जगह जनवासी पधारे, नंदो बाबा को लेकर द्वार पर पधारे और मैना जी को खबर लगी मेरी माँ मैना सखियों के साथ आरती करने के लिए पधारी। माँ मैना ने बाबा को देखा, एक बार बिटिया का ध्यान आया, एक बार दूल्हे को देखा, फिर सोचने लगी इस बावले के साथ मेरी बिटिया रहेगी कैसे? यद्यपि यह नारद जी ने इसको बता रखा था। यद्यपि बरनेत जग माही, यही कहो शिव तरी दूसर नाई। यहाँ पे एक पंक्ति है, मिथिला के इलाकों में अक्सर ये गाया जाता है। जब शिव जी ब्याह करने के लिए जाते हैं और रंग धर्म वेश में जाते हैं, भूत प्रेत के साथ सब 7 लोग हैं, तो जो पंक्ति गुनगुना देता हूं, सिर्फ जो सखियां है वो गाती है। देना ने कानू मैना ने कानू एना ने कानू मैना, सुख परछन करू बहिना। शिव जी के संग भूत प्रेत न चाहिए, गला में सर्प फुफकार कटैया। मैना के झरैया मैना न कानू एना न कानू मैना, सुख
परछन करू बहिना। गजल में जब मां मैना देखती है शिव जी और उनके रूप को तो बहुत रोने लगती है, उनके हाथ से थाली जो है वो गिर जाती है कि भाई मेरी पुत्री इतनी दिव्य सुंदर और उनके लिए ऐसा पति जिसका न शरीर है, न वेश है, न भूषा है, और उनके साथ जो बारात आया है, जो उनका गण है वो भी विचित्र है। तो देख करके जो पूरी सवात पार्टी थी वो डर जाती है, स्वयं हिमाचल डर जाते हैं। और मां मैना जो है वो नारद जी का आह्वान करती है कि नारद जी आपने तो कहा था कि जो मैना की पार्वती की जो पति होंगे, सती के जो पति होंगे वो सब गुणों से युक्त होंगे, ये कैसे पति है? मैना भी अंदर गई, मां भवानी को लेकर गोद में रोने लगी। बेटी किस भगवान ब्रह्मा ने तुझको इतना सुंदर स्वरूप दिया है, यह बावला भर कहां से रच दिया? बेटी तुमको लेकर मैं समुद्र में डुबकी लगा जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, पर्वत से छलांग लगा लूंगी, परंतु जीते जी इस बावले से तुम्हारा विवाह कदापि न करूंगी। मां मैना को दुखी देखकर जो माताएं जहां बैठी थी उन्होंने पूछा, यह दुल्हा आपको बताया किसने? तो मैना जी को याद आया, नारद जी को मां मैना जो है वो जी भर करके गाली देती है। माँ कहती है, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर दिन बसत उजारा, साचे उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। मैना जी ने कहा, नारद जो उदासीन है, घर नहीं है, पत्नी नहीं, विद्या नहीं, दूसरे का घर बिगाड़ते रहते हैं। नारद आप बांध है, आप प्रसव पीड़ा क्या जानिएगा? मेरी बेटी को नारद ऐसा उपदेश न करते तो मेरी बेटी इस बावले के लिए कभी भी तपस्या नहीं करती। मां भगवती ने देखा गुरु जी की निंदा हो रही है तो मां पार्वती जी ने मोर्चा संभाल लिया। माई नारद जी ने तो यह भी कहा था, और मां पार्वती मैया से कहती है, कह मुनि से हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीला, देव दनुज नर नाग मुनि, अकोन मेघन हार। मेरे भाग्य में जब यही लिखा है तो क्यों किसी को दोष लगाती है? ध्यान रखिएगा, न कोई किसी का ब्याह कराने वाला है, न कोई किसी को दुख देने वाला। माँ ने कहा, करम लिखा जो बाउर लाहू, तो कत दोष लगाइए खाऊ, तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। माँ ब्रह्मा जी की लेख क्या हम आप मिटा सकती है? नहीं, तो क्यों कलंक लेती है? सुख तो सुख, दुख तो दुख, सुख दुख का संबंध हमारे मन से है। एक ही स्थिति किसी को सुखी करती है, वही स्थिति दूसरे को दुखी कर देती है। लक्ष्मण भैया ने कहा है, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। मुझे उन्होंने दुखी किया, मुझे उन्होंने दुख दे दिया। कोई किसी को दुख नहीं देता है, अपना कर्म भाग्य हमको सुख दुख देता है। हम जो करते हैं उससे हम सुखी होते हैं, और हम जो करते हैं हम उससे दुखी होते हैं। मेरी माँ भवानी ने कहा, मेरे भाग्य में यही लिखा है, तो क्यों किसी को दोष लगाती है माँ? किसी संत ने लिखा है, कर्मा की रेखा न्यारी, विधनाचारी न करे, लख घोरा लख पार की, सिर पर उधर से लीजिए पूरा आवेगा, उधर से लीजिए ना पूरा। माँ ने कहा, गर्म लिखा जो बाव नाव, तो कत दोष लगा ये काहू। मैना जी शांत हो गई। उसके बाद जब पता चल गया तो नारद जी मुनियों को लेकर आए, मैना जी से मिले। मैना जी आप रानी होकर इतना दुखी क्यों है? नारद जी आप हमसे बात भी न करिए, आपने मेरी बेटी को ऐसा बर बताया। और जो मैना जी से बन पड़ा वो नारद जी को सुनाती है। नारद जी ने कहा, मैना जी आपकी बेटी मात्र आपकी बेटी नहीं है, यह सारे जगत की माँ है, यह आत्मशक्ति है, यह जगदम्बा है, यह भवानी है, अभी नहीं सदा सर्वदा शिव जी की बावांग निवासिनी है माँ अंबिका। इसलिए ही तो मैंने नामकरण किया था, आप समझी नहीं। एक बार माँ की जय जय बोलिए, भवानी मैया की जय। वो सृष्टि की जननी है, आपके पुण्य के प्रताप से आपकी कोख में जन्म लेकर आपको धन्यता प्रदान करने आई है। वो इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में भी इनका सत्य स्वरूप था। जब की पुत्री होकर शिव जी का धाम भी बनी, भगवान को आपके दंडकारण्य में देखा, शिव बाबा के वचनों पर विश्वास नहीं कर पाई,
फिर भगवान की परीक्षा ली, वहां सीता जी का वेश पकड़ा। शिव जी ने जब जाना तब बाबा भोलेनाथ ने मन से इनका त्याग कर दिया। तब पिता के घर गई, योगाग्नि में अपने को प्रवेश कराई और आपके पुण्य से आपकी पुत्री होकर यह आई है। ये जगदम्बा है, इनकी वंदना करिए, सदा सर्वदा शिव जी की प्रिया है। लैला जी तो शांत हो गई। पार्वती माता जी की जो खास सहेलियां थी वो पार्वती जी के पास जाकर बोली, उमा इतना कठोर सब इसी बंगोला के लिए क्या करती हो, क्या सुझा है तुमको, कैसी बुद्धि है तुम्हारी। बच्चों की अपनी भाषा होती है, देखिए जिसका जितना प्रेम होता है उस स्तर की बातचीत भी होती है। कई लोग आपस में बातचीत करते समय गाली गलौज करते हैं, दूसरा सुने तो उसे पता लगता है। जहाँ अधिक प्रेम होता है वहाँ क्या निकलता है यह नहीं, कहाँ से निकलता है इसका ध्यान होता है, क्या निकलता है ध्यान नहीं होता है। एक बार कथा क्रम में कहा गया, चंद्रमा को भगवान शिव ने शरण दिया तो आकर वह शिव जी की खोपड़ी पर बैठ गया। किसी भाई ने कहा कि भाई महाराज शिव जी के मस्तक को उस कथा में खोपड़ी क्यों कह दिया गया। तो ये आप जान लीजिए, आप जिस भाषा का, जिस वाणी का इस्तेमाल करते हैं, आप अगर कहते हैं कि शिव जी की खोपड़ी पर बैठ गया, आप अगर उसी को ये कहते हैं कि शिव जी के मस्तक पर विराजमान हो गया, तो देखिए दोनों वाणी में, दोनों शब्द में कितना फर्क है। तो हमेशा वाणी जो है वो पर ब्रह्म है, तो वाणी ऐसी हमेशा बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को कष्ट न हो। और ये वाणी जो है वो पर ब्रह्म जो है वो सीधे तौर पर उसको कैच करता है। तो वाणी हमेशा सही बोला कीजिए, क्योंकि वाणी का कोई रूप नहीं होता है। तो जो सखिया है वो माँ से संवाद करती है, तो वो उसमें वो शिव जी को लेकर के बहुत अनाप शनाप बोलती है। और उसको उसके बाद जो है वो माँ जो है वो कहती है अपने सखियों से, माँ सती कहती है कि देखो तुम लोग अगर इसी में आनंद आ रहा है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरे शिव जिनको पाने के लिए मैंने 3000 साल तक सिर्फ बेलपत्र खाकर तपस्या की है, उनका स्वरूप कैसा है और वो क्या है वो सिर्फ मुझे पता है। इसके बाद जो है वो शादी विवाह का जो प्रॉपर स्वरूप है वो शुरू होता है। लेकिन इस बीच में एक प्रसंग और है कि शादी करने से पहले जब शिव जी का वह स्वरूप था जिसको लेकर के सब लोग डर गए थे, तो भगवान कहते हैं, भगवान हरि नमी राम कहते हैं शिव जी से कि प्रभु अब तो सब लोग डर गए आपके इस रूप को देख करके, अब तो कम से कम आप दूल्हे के रूप में आ जाइए। उसके बाद फिर शिव इतने सुंदर स्वरूप में आते हैं जिसका वर्णन तुलसीदास ने कहा है कि उसका वर्णन क्या ही नहीं जा सकता है। शिव के सुंदर स्वरूप का वर्णन, उसकी व्याख्या की ही नहीं जा सकती है कि शिव कितने अलौकिक रूप में फिर आते हैं। और जब अलौकिक रूप में आते हैं तो उसके बाद फिर जो माँ मैना है वो परम प्रसन्न होती है। हिमाचल जो है वो देखते हटाते नहीं, और माँ मैना की जो पलके है वो झुकती ही नहीं है शिव जी को देख करके। देखिए अब से थोड़ी देर पहले यही मैना माँ है जो रो रही है, कैसे पति मेरी पुत्री को मिल गए, और अब यही मैना माँ है जो शिव जी के अलौकिक स्वरूप को देख करके उनकी पलके जो है वो झुक नहीं रही है। ये देखिए यही शिव की कृपा है, यही शिव की कृति है, और यही शिव का रहस्य है जिसको समझना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े वेद, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत इस चीज को नहीं समझ पाते। प्रभु का जो वास्तविक स्वरूप है उसको नहीं समझ पाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि राम के वास्तविक स्वरूप का दर्शन मुझे भी नहीं हुआ। गीता में कृष्ण माता कुंती को अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन नहीं कराते हैं। वास्तविक स्वरूप का दर्शन सिर्फ अर्जुन को होता है युद्ध भूमि में। भगवान राम जब जन्म लेते हैं मां कौशल्या के अंग से, मां कौशल्या के गर्भ से, तो सिर्फ 2 ही बार बंद कमरे में जब एक अलौकिक प्रकाश निकलता है, जब प्रभु का जन्म हो रहा है, 6 तारीख को है रामनवमी के दिन 12 बजे दिन में, तो उस समय प्रभु का विकराल रूप आता है। सिर्फ उसी समय भगवान दर्शन देते हैं मां कौशल्या को, फिर दर्शन नहीं देते हैं, ये बच्चे की तरह ही रहते हैं, बच्चे की तरह। तो यहाँ पर शिव के उस स्वरूप का दर्शन करती है मां मैना, जिस स्वरूप के दर्शन के लिए लाखों लाख करोड़ों वर्ष तक ऋषि मुनि जो है वो तपस्या करते रहते हैं। तो समझिए किसी की सुंदरता कितनी होगी। हम आप जो शिव जी की मूर्ति बनाते हैं, राम की मूर्ति बनाते हैं, ये ईश्वर का मानवीयकरण रूप है। तो हम आप जब इतनी सुंदर परिकल्पना करते हैं कि जो वाकई में शिव होंगे वो कितने सुंदर होंगे।
है ना। जब मानव इतना सुंदर होता है, इसकी रचना भगवान ने करता है। भगवान के पास करोड़ों हजारों करोड़ सेप है, उस सेप को देखिए सब किसी का चेहरा मिलता नहीं है, और उसमें कितनी दिव्य सुंदर होता है। तो समझिए जो स्वयं भगवान होगा वो कितना सुंदर होगा। तो स्वामी जी कहते हैं कोई संशय नहीं करेगा, या अभी हुआ ही नहीं। और अच्छा उस शादी में गणेश जी भी है, गणेश जी जो शादी में आते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई गणेश जी कहाँ से आ गए। तो उसमें दूसरा जी लिखते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो स्वामी जी कहते हैं कोई संशय नहीं करेगा, ब्याह भी हुआ नहीं तो गणेश जी कहाँ से आ गए। गणेश जी शाश्वत है, देव संशय नहीं। विवाह की जो दूसरी परंपरा मुनियों ने सब करवाई। हिमाचल राज को जलपूष जब दिया गया संघर्ष हुआ, अब हिमाचल राज ने मां भवानी के कर कमल को शिव जी के कर कमल में समर्पित किया। बाबा यज्ञवल्लभ जी ने यहाँ बोलते हैं पानी ग्रहण जब किन्न महेशा हर से तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सुरकरहि। कन्यादान के पश्चात हिमाचल राज ने बहुत सारी सामग्री, अनेक गौ माता, अनेक हाथी, अनेक घोड़े दक्षिणा स्वरूप भेंट किया, बहुत कुछ दिया। हिमाचल राज हाथ जोड़कर बोले हे बाबा शिव मैं आपको क्या दूं, आप तो स्वयं पूर्ण के काम है। शिव जी ने सब सामग्री वही बांट दिया कि जानते हैं शिव जी ही मात्र ऐसे देवता है कुछ रखते नहीं अपने पास, शिव जी के पास कुछ नहीं। इसलिए आप देखते होंगे कि शिव जी खाली शरीर रहते, साफ और करते रहते हैं, कागंबर पहने रहते हैं, उनके पास कुछ नहीं। उन्होंने सब दे दिया। इसलिए शिव से बड़े दयालु इस दृष्टि में कोई दूसरी देवता नहीं है। शिव की अगर आप साधना करते हैं ना तो बड़े प्रसन्न होते हैं। रावण को पल भर में सब कुछ दे दिए। अंतिम में रावण कितना मूर्ख था, अंतिम में गया वो कहा कि अपने लाते पर्वत को उठा कर दे सकते हैं। जब उठाकर चलने लगे थे रावण तो माँ पार्वती को बड़ा, माँ पार्वती कभी रावण को लाइक नहीं करती, इसके पुराण में भी है। क्योंकि भोले बाबा तो उससे प्रसन्न हो गए, और जब भी प्रसन्न हो गए तो माँ क्या करेंगे। तो माँ जब भी रावण जब भी जाते थे कैलाश पर तो माँ थोड़ा सा पैर से सिर्फ डगमगा देती थी कैलाश पर, तो रावण लौट जाता था। एक बार रावण को लगा कि उसको उठा कर चल चलना चाहिए, लंके में से कूद पड़े। तो जैसे ही उठाया भगवान मुस्कुराए और सिर्फ महादेव अपने अंगूठे से थोड़ा सा दबाए थे कैलाश में, तो रावण को ये अनुमान था कि बहुत ताकत बड़ है, उनका हाथ लग गया था रावण को करे। उसी समय वो सिर्फ रावण में शुद्ध रखता है जटा से भी चला चला, तब फिर प्रभु शिव अपना पैर हटाते हैं, फिर रावण अपना पैर शिव अपना हाथ बाहर निकाल देता है। तो फिर पता चला कि रावण को उसके पास कुछ है ही नहीं, कोई ताकत नहीं। शिव जी ने सब सामग्री वही बांट दी। जनवासी पधारे, भोर वेला हुई, जिला अवसर आया। हिमाचल जी ने जैसे बाबा से विनय किया तो वैसे मैना जी ने हाथ जोड़ करता, प्रभु उमा हमारे प्राण के समान प्रिय है, उसको अपनी सेवा में रखिएगा। बाबा मेरे अपराध को क्षमा करिएगा, मैंने जो कुछ आपके साथ किया वो मेरे प्रति रखिएगा, विद्या के प्रति नहीं। कि बाबा सासू मैया का भी परितोष कर मिलना चाहते हैं। मैना जी विद्या को शिक्षा देने लगी, बेटी सदा शिव जी के पद की सेवा करना, स्त्री के लिए पति से बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं है। नारद जी ने बताया था पिछली बार वाली कथा न दोहराई है। तो सती शरीर में हुआ, बेटी हुआ अपराध फिर न बन जाए, मां ने समझाया। बड़ा ही प्रेम सखियों से मिलकर पार्वती कहीं भैया पुनः मैना जी से मिलने गई। माँ मैना ब्रह्मा जी से पूछती है स्त्री को आपने क्यों बनाया, इसको सदैव परवश नहीं रहना पड़ता है, लेकिन स्त्री के जीवन में एक बहुत बड़ा सुख यह है कि जब वह परवश रहती है तो आंतरिक संतुष्टता रहती है और मर्यादा की सृष्टि होती है। स्त्री यदि मर्यादा से च्युत हुई या प्रसंग हुई तो पूरी सृष्टि प्रसंग हो जाती है। इसमें समुद्र देव ने कहा था ढोल गवार सूत्र पशुदारी सकल तार नाम के अधिकारी। लेकिन यहाँ पर तुलसीदास की इस व्याख्या को लेकर के समाज में गलत तरह की अपभ्रंश तरीके से जो है उसको लोगों ने समाज में फैलाया था कि भाई तुलसीदास जी लिखते हैं कि ढोल गवार शूद्र और जो पशु है वो नारी के समान है, उसको तारना मतलब उसको प्रस्तुत कीजिए। ये पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पर समुद्र देवता ने कहा है, जब भगवान राम समुद्र देव से रास्ता मांगते हैं और जब समुद्र देव नहीं देते हैं
और जब भगवान राम को थोड़ा क्रोध आता है और जब समुद्र प्रकट होते हैं तब समुद्र देव कहते हैं प्रभु से, इसके साथ लिखा है समुद्र देव ने कहा ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, ये लोग शिक्षा के अधिकारी हैं। तारना का मतलब यहाँ होता है शिक्षा, लेकिन कुछ लोगों ने गलत तरीके से इंटरप्रेट कर दी, व्याख्या कर दी, ताकि समाज में जो है वो विकृति लाई जा सके, समाज में दूसरे से डराया जा सके। रामायण कभी चीज की व्याख्या नहीं करता है। तारना का मतलब होता है शिक्षा। वाकई में ये लोग शिक्षा के अधिकारी, और समुद्र देव ने कहा है भगवान राम स्त्री को भी शिक्षा की अनिवार्यता रखी गई है। माँ मैना जी ने समझाया बेटी स्त्री की यही मर्यादा है कि पति के अनुकूल रहे, पति की मर्यादा है कि वह स्त्री के अनुकूल रहे, समझाया है, विद्या को और विदा किया है। भगवान शिव देवताओं को वंदन पूर्वक विदा करते हैं। देवता लोग अपने अपने धाम बढ़ाए। शिव बाबा कैलाश आए, कैलाश पर शिव बाबा नित्य नवीन आनंद भजन पूर्वक ले रहे हैं। बहुत दिन बीत जाते हैं। भगवान कार्तिक स्वामी जी का जन्म होता है। श्रुति माता तंत्र शास्त्र उनके व्यक्तित्व का विस्तार करते हैं, गान करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सब जगत जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में बखाना है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश यानी कि साउथ के इलाके में कार्तिक महाराज को मुरुगन के नाम से पुकारा जाता है। एक बार श्रद्धा से जय जयकार बोलिए और बोलिए कार्तिक स्वामी की जय। जगत जानता है। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शिव माँ भवानी का चरित्र समुद्रवत है। चरत सिंधु गिरिजा रमना वेद न पावई पारू, वरने तुलसीदास की अतिमति मंद गवारू। गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं मैं मति का अति मंद गवार तुलसी क्या गाऊंगा। जब गोस्वामी जी नहीं गाएंगे तो राजीव क्या गाएगा, हम आप क्या गाएंगे। इसलिए मैं बाबा के क्षेत्र को यही विश्राम देता हूँ। जाके भरत जी महाराज भरद्वाज जी की भावभूमि देख करके गदगद हो गए। क्यों? शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, अभरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाही, नैनी रूमावल झारी। प्रेम विवश मुख आवन बाही, दशा देखी हर से मुनि जानी। अहो धन्य कब जन्म सा, तुम्हारी बात समय प्रिय गौरी सा। शिव पद कमल बिन हरि रति लाई, राम ही ते सपने हुन सहाई। विदु छल विश्वनाथ पद लेहु, राम भगत कर लक्षण लेहु। सब छोड़कर भगवान शिव के चरणों में प्रीति हो। राम भक्त का यही सबसे लक्षण है। याज्ञवल्क्य जी महाराज बोले प्रथम तो यह शिव चरित्र कहकर मैंने आपके राम प्रेम का मर्म बुझा। तब सिद्ध हो गया कि आप राम जी के मनसा वाचा कर्मणा सब विकार नहीं सच्चे भक्त हैं। अब आपको मैं राम कथा सुनाऊंगा। हम न सुनाएंगे, अब हम आप लोगों को अगले शनिवार को राम कथा के तृतीय अध्याय को सुनाएंगे। तब तक के लिए कथा विसर्जन होते है श्री शंभुनाथ हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राधे श्याम राम श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम श्याम राम सीताराम राम